I welcome you everybody in this session called Saturday Business Breakfast. मेरा नाम मनोज बजाज है और मैं बिजनेस मार्केटिंग एंड प्रॉफिट कोच हूँ। और मैंने पिछले कुछ सालों में लगभग 10,000 से ज़्यादा बिजनेस ओनर्स को हेल्प करी है उनके बिजनेस को ग्रो करने के अंदर, स्ट्रैटेजिक लेवल के ऊपर, जहाँ पर वो अपने बिजनेस के अंदर, मार्केटिंग के अंदर एंड अपनी सेल्स बढ़ाने के अंदर क्या क्या स्ट्रैटेजिक अप्रोचेस ले सकते हैं, मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। मेरी वर्कशॉप्स, मेरे सेशंस जो है 13 कंट्रीज से लोगों ने अटेंड करे हैं। एंड जिन्होंने मेरी वर्कशॉप्स अटेंड करी हैं या जो रिजल्ट्स मेरे को बताते हैं, कहते हैं सर आपकी स्ट्रैटेजीज यूज करके हमारा प्रॉफिट एनीवेयर बिटवीन 17% से लेकर 2000+ % तक बढ़ गया। सो दिस इज ए वंडरफुल वंडरफुल रिजल्ट। मैंने सैटरडे बिजनेस ब्रेकफास्ट शुरू करा। इट इज ए फ्री सेशन फॉर ऑल बिजनेस ओनर्स। द ओनली क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर यू टू ज्वाइन इन दिस सेशन इज यू हैव टू बी बिजनेस ओनर। यू हैव टू बी ए बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर का पुराना एस्टेब्लिश्ड बिजनेस भी हो सकता है, आप बिजनेस ओनर हैं। आपका एक नया स्टार्टअप हो सकता है या आप स्टार्टअप स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं, वो भी हो सकता है। Idea is to help businesses grow faster at an accelerated pace. जो भी टॉपिक्स मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है कोई थ्योरेटिकल टॉपिक्स नहीं है। मैं लोगों से बात करता हूँ। आप जैसे बिजनेस ओनर हैं, मैं हंड्रेड्स ऑफ लोगों से हर हफ्ते बात करता हूँ। तो कई बारी मैं कुछ बिहेवियर ऑब्जर्व करता हूँ, कई बारी मैं उनसे बात करते करते कुछ कुछ चीजें मैं ऑब्जर्व करता हूँ, वो क्या बोल रहे हैं, कैसे कुछ क्वेश्चंस के बारे में सोच रहे हैं, कैसे किसी सिचुएशन के बारे में वो फंसे हुए हैं और उनको कैसे सोचने के लिए उनके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं। समटाइम्स आई फील यार ये थॉट्स जो है ना बहुत ही डेंजरस थॉट्स हैं। डेंजरस इन द कॉन्टेक्स्ट हेल्थ ऑफ बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ। तो आज का टॉपिक आपने से पढ़ा होगा, मालूम है क्या टॉपिक है आज का? पढ़ा आपने? क्या टॉपिक है आज का? Build a great product. हाँ। मैं एक स्टार्टअप से बात हुई। मेरी अभी अभी एक बुक राइटिंग वर्कशॉप थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अभी खत्म हुई है। संडे को खत्म हुई है और आज सैटरडे है। 6 दिन हुए हैं। द रिजल्ट्स एंड फीडबैक हैज बीन फिनोमिनल। फिनोमिनल। तो उसी सिलसिले के अंदर मेरे सेशंस वगैरह भी कुछ चल रहे थे, तो वहां पर एक पर्सन ने मेरे से बात करी कि सर वी आर बिल्डिंग ए प्रोडक्ट। हम लोग स्टार्टअप हैं। हमारे को ये आप बताओ कि मैं स्टार्टअप हूँ, मेरे को ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए आपकी वर्कशॉप। मैंने कहा 1 मिनट के लिए इसको साइड पे रख देते हैं कि आपको वर्कशॉप ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आपका स्टार्टअप का गो टू मार्केट प्लान क्या है? अ, आपको सबको मालूम है गो टू मार्केट जीटीएम प्लान क्या होता है? सबको मालूम है जीटीएम या गो टू मार्केट का मतलब क्या होता है? ओके, नहीं मालूम है। सो जीटीएम या गो टू मार्केट का प्लान का क्या मतलब होता है कि जब मेरा प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा या जब मैं चाहूंगा, सोचूंगा कि मैं अपने अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग स्टार्ट कर दूं, उस टाइम के ऊपर आप क्या करेंगे? कौन से कस्टमर्स को अप्रोच करेंगे या कौन सी लीड्स को कहां से जनरेट करेंगे? उसके बाद वो लीड्स आएंगे, उनको कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद आपका पहला कस्टमर आएगा। और उसके बाद जैसे प्रोसेस को यूज करके पहला कस्टमर आएगा, वैसे ही वो सारी चीज को रिपीट कर करके मल्टीपल कस्टमर्स जनरेट हो जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड जीटीएम प्लान या गो टू मार्केट प्लान फॉर ए स्टार्टअप। कहते हैं सर ऐसा तो कोई प्लान नहीं है अभी तक। मैंने कहा ओके, तो आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट का क्या स्टेज चल रहा है? कहते प्रोडक्ट भी हम और मेरी टीम जो है वो लगभग 1.5 साल से डेवलप कर रहे हैं और अभी इसमें कुछ और टाइम लगेगा। तो क्या ये सही टाइम होगा मार्केटिंग का, क्योंकि प्रोडक्ट तो रेडी नहीं है। अब आप लोग मेरे को बताओ, ये सिचुएशन है, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? जस्ट जस्ट ए डिस्कशन कि इसके अंदर अगर आप होते, आपका नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर होता और 60-70%, 70-80% स्टेज के ऊपर होता और प्रोडक्ट अभी फुल्ली रेडी नहीं है, तो आपके माइंड में क्या थॉट्स आ रहे होते? आपका क्या सिचुएशन प्लानिंग चल रहा होता? या आप जीटीएम के बारे में सोच रहे होते कि अभी नहीं सोच रहे होते? What is your thought? Just a conversation, friendly conversation. Anyone? सर, प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले थोड़ा मार्केट का सर्वे करना बहुत जरूरी पड़ता कि जिस प्रोडक्ट को हम अ, फाइनलाइज स्टेज पे लेकर जा रहे अब हैं। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले सर्वे करना बनता है।
हाउ मेनी ऑफ अस एग्री विद दिस? सर, बनाना स्टार्ट करने से पहले सर्वे करना बनता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली सही कह रहे एग्जैक्टली। अरे भाई, आपने प्रोडक्ट बना लिया या बनाने के अंदर काफी एडवांस लेवल के ऊपर आप स्टेज में पहुंच गए, आपने उसके बाद अगर मार्केट का सर्वे करना शुरू करा और मान लीजिए कि कुछ मतलब XYZ एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट चीजें निकल करके आई, बाय द टाइम यू आर हेविली इन्वेस्टेड, आपके इतने सालों की मेहनत, इतने सालों का टाइम, इतने सालों की टीम का एफर्ट, आप ये कह सकते हैं कि सर हमारी तो डेवलपमेंट कंपनी है, या मेरे पास ऑफिस में दो चार बच्चे बैठे हैं डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, अरे भाई सैलरी भी तो जा रही है उनकी। मैंने ऐसे ऐसे किस्से सुने हैं जहां पर कहते हैं कि मेरे को अपने लिए एक ERP चाहिए था, मैंने मार्केट में बड़े सारे प्रोडक्ट्स देखे, बड़े सारे मतलब कितने, दो तीन, मेरे को जो चीज चाहिए थी वो फुलफिल तो हो नहीं रही थी उसके अंदर, तो मेरे माइंड में आया कि मैं अपना ही ERP डेवलप कर लेता हूं, और मेरे को लगा कि अगर वो मेरे काम के होगा, मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देगा, तो मैं इसको बाकी लोगों को भी बेच दूंगा। हाउ डज दिस प्लान साउंड टू यू गाइस? डेंजरस। राहुल, आपकी आवाज नहीं आ रही फॉर सम रीजन। सर, मतलब प्रोडक्ट उन्होंने ERP बनाया, मतलब दैट्स देयर चॉइस, बट जो दो तीन देख के उन्होंने बोला कि कंप्लीट हो गया मेरा सर्वे, दैट्स देयर इज एन इशू। आई थिंक एग्जैक्टली। अब मेकिंग आप इज यहां नॉट पर एन देखो, इशू, बट द सर्वे इज एन इशू। हाँ हाँ हाँ, अब सर्वे के अंदर जो है ना, जो उन्होंने करा, पहला प्रॉब्लम जो इस कॉन्वर्सेशन के अंदर था, पहला प्रॉब्लम ये था, द स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट एनफ सर्वे ही नहीं करा उन्होंने। इट इज समथिंग लाइक, इट इज समथिंग लाइक कि आपको कोई फंक्शनैलिटी चाहिए थी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर, आपने देखा यार ये एक्सेल के अंदर ये फॉर्मूला नहीं लग रहा, या वर्ड के अंदर XYZ नहीं हो रहा, चलो मैं अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खुद ही बनाऊंगा। या फिर आप किसी बैंक के अंदर गए, कोई फंक्शनल कोई आपको कोई फैसिलिटी चाहिए थी, आपने बैंक 1 में जाके पूछा, बैंक 2 में जाके पूछा, कहते हैं नहीं जी ये वाली तो चीज हमारे पास है ही नहीं, आपके माइंड में है चलो मैं अपना बैंक खुद ही खड़ा कर लेता हूँ, अपना खुद का ही बैंक में खोल लेता हूँ मैं। इट इज लाइक दैट लेवल ऑफ स्टूपिडिटी, ऐसी आवाज आ रही। it is that level of stupidity which absolutely doesn't make any sense। अब यहां पर मैंने जब उनसे बात करी, स्टोरी यहां पर खत्म नहीं होती, स्टोरी यहां से शुरू होती है। कहते हैं लगभग 3.5 साल हो गए हैं हमारा प्रोडक्ट जो है डेवलपमेंट के अंदर है। जब सारी की सारी कैलकुलेशन हमने करी, तो उन्होंने बोला कि लगभग 6-7 डेवलपर्स हैं जो उन्होंने रखे हुए हैं, एवरेज जो उनका है लगभग 8 लाख के आसपास जो उनका मंथली स्पेंड है, 8 लाख, 7.5 लाख, 8 लाख मंथली स्पेंड है। तो आप देख रहे हैं साल का सिर्फ सैलरीज का ही जो है 84 lakhs हो गया। अब अगर हम CTC कैलकुलेट करते हैं, आपको डिफरेंस मालूम है CTC और सैलरी के बीच में क्या डिफरेंस होता है? क्या डिफरेंस होता है जी CTC और सैलरी के बीच में? सर वो कॉस्ट टू कंपनी है जी, मतलब वो जो उसमें जनरल सैलरी वेरिएबल तो कुछ भी ऐड जो हो नेट जाता है सर। अरे उसके अंदर जो है ना, अगर आप वहां पे जो एरिया है जहाँ पे कुर्सी लगी है, टेबल लगी है, उसका रेंट, उसका बिजली का खर्चा, XYZ सारी एम्यूनिटीज, सारी फैसिलिटीज, और कई बार उन्होंने जो उनकी सैलरीज का स्ट्रक्चर होता है वो भी जो होता है उसके अंदर डिफरेंट तरीके से प्लान करा होता है HR ने टैक्स मैनेजमेंट के लिए, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि कॉस्ट टू कंपनी से हाई होती है। तो मैं ये बात कर रहा हूं 80-90 लाख रुपए साल की टीम उन्होंने रखी हुई है, 3-3.5 साल से काम चल रहा है। अब मैंने उनसे पूछा कि आपका जो है आप ये यूज कर रहे हो, हाउ इज द प्रोडक्ट कमिंग आउट? कहते हैं यूज क्या कर रहे हैं, अभी तो डेवलपमेंट चल रही है। और कहते हैं बहुत अच्छा प्रोडक्ट बन रहा है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बन रहा है, जो भी एक बिजनेस ओनर को रिक्वायरमेंट हो सकती है वो रिक्वायरमेंट हमने उसके अंदर फिट कर दी है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बन रहा है। अब आप यहां पर देखो, 3.5 साल हो गए हैं, कैन एनीवन कैलकुलेट कि 3.5 साल में कितना पैसा ऑलरेडी स्पेंड हो चुका है? 90 लाख रुपए साल के हिसाब से 2.7 करोड़ तो हो गया सीधा सीधा, अगर आप 3 साल का लगाते हैं, तीन आधे साल का पंद्रह और लगा दीजिए, लगभग 45 लाख रुपए। 3.15। 3.15 के तीन आसपास ऑलरेडी करोड़ स्पेंड हो चुका 15 लाख, 3 करोड़ 15 लाख रुपए ऑलरेडी स्पेंड हो चुके हैं। अभी तक जो सॉफ्टवेयर जो उन्होंने खरीदा ओरिजिनल, उसके लाइसेंसेस वगैरह वो सब भी नहीं लगाए, कर करा के 3 करोड़ 36 लाख रुपए के आसपास का सारा इसके अंदर उन्होंने एक्सपेंस अभी तक करा है। अब यहां पर सेम प्रॉब्लम आ रही है, यहां पर आप देखो इस कॉन्वर्सेशन के अंदर,
जब हमने बोला कि यार आपने जो आपने स्टार्टिंग के अंदर देखे थे ईआरपी के टूल्स, वो कितने रुपए के थे? उनका किसी की 10 लाख रुपए एनुअल फीस थी, किसी की 12 लाख रुपए थी, किसी की एक्स थी, वाई थी, जेड थी। उसके बाद हमने उनसे पूछा कि जो फंक्शनैलिटीज नहीं थी, अगर आप उसको बोलते कि हमारे को डेवलप करके इसमें ऐड ऑन कर दो या कस्टमाइज कर दो, कहते ये तो हमने पूछा ही नहीं। और अगर वो चीज डेवलपमेंट करने के बाद मान लो 10 की जगह 15 की पड़ जाती, 20 की पड़ जाती, 30 लाख की पड़ जाती, उसके बाद आपका उस दिन के ऑनवर्ड्स प्रोडक्टिविटी बेटर हो जाती, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर यूज होना शुरू हो जाता, आपके रिजल्ट्स बेटर हो जाते, कंपनी बेटर मैनेज होनी शुरू हो जाती, आपके जो प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी बेस्ड लॉसेस हैं वो आपके बेटर होने शुरू हो जाते, कहते हैं हाँ। अब यहां पर आपने 3 साल का, 3.5 साल का प्रोडक्टिविटी लॉस झेला। जो चीज आपको 15, 20, 30 लाख रुपए के अंदर आपको पड़ती थी, और उसके बाद कहोगे साल के उसके अंदर लाइसेंसेस वगैरह भी लगाते हैं, वो भी थोड़ी सी कॉस्ट ऐड कर लेते हैं, जो हो सकता है 40 लाख के अंदर पड़ती है आपको, तो वो आपको चीज ऑलरेडी 3.25 करोड़ के आसपास हो चुकी है और अभी भी यूज में नहीं आई है। दिस इज अनदर प्रॉब्लम विद स्टार्टअप मेंटालिटी। क्योंकि यहां पर क्या हुआ, दो अलग अलग केसेस मैंने आपको बताए। यहां पर दोनों केसेस के अंदर क्या हुआ कि आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट मोड के अंदर चले गए, आप उसको मार्केटिंग को और यूज करने के प्लान को सोच ही नहीं रहे हैं, गो टू मार्केट का कोई प्लान ही नहीं है। इसके अंदर जब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने बोला सर प्रोडक्ट रेडी ही नहीं है तो मैं मार्केट कैसे कर सकता हूं। इसमें से आप में से कितने लोगों के बारे में आप जो है उसके बारे में क्या सोचते हैं, इस थॉट प्रोसेस के बारे में? प्रोडक्ट रेडी ही नहीं है फुल्ली, तो मैं इसको कैसे मार्केट कर सकता हूं? आपका क्या आउटसोर्स विचार है स्टेटमेंट के बारे में? आउटसोर्स कर लो। सर ओके। मुझे ये लगता है कि मतलब इट डिपेंड्स कि कितनी देर में रेडी होने वाला है, और उसके बेसिस पे वी कैन स्टार्ट मतलब मार्केटिंग ऑन द प्रॉब्लम्स, मतलब जो हमारी जिसके बेस पे हम वो प्रोडक्ट बना रहे हैं सोच के, तो वो प्रॉब्लम्स हम फ्लोट करना शुरू कर दें मार्केट में, जिसका सोल्यूशन हम बिल्कुल प्रोडक्ट आने पे दे सकते हैं। बिल्कुल, ये बात कितनी लॉजिकल लग रही है, और वो 1.5 साल से डेवलपमेंट के अंदर है, और दूसरे केस के अंदर वो 3.5 साल से डेवलपमेंट के अंदर है, वो कर ही नहीं रही है चीज। हम किसी की अगर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं ना, और किसी भी प्रोडक्ट से, और उसके बाद उसकी व्यूज लेते हैं, सर्वे करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें रिजल्ट ये मिल जाते हैं कि आज हमें आगे करना क्या है। एग्जाम्पल, किसी की प्रॉब्लम है कि भाई मेरा मशीनरी में ये चलती नहीं है और इतने घंटे चलती है, तो हम उसी पे काम करें, उसके व्यूज लें और उसी की मार्केटिंग करें। उससे क्या होगा, कई लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और वो तब हमें से अपना बिल्कुल बनाते जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने बात बोली। मैंने उनको समझाया, मैंने कहा देखो, आपको क्या समझना है, यू आर राइट नाउ इन द ट्रैप ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट एक्सीलेंसी। बिल्कुल ठीक कह दैट रहे इज अ थे। ट्रैप, दैट्स अ ट्रैप। सेकंड, मैंने उनको बोला कि मान लीजिए 60% 70% प्रोडक्ट रेडी है, आप जो है ना कस्टमर्स को जाकर के दिखाओ कि हमारा प्रोडक्ट में ये चीज अचीवेबल है, अगले 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में यहां पर पहुंच जाएंगे, मगर अभी सिर्फ इतना बना है। सो इसलिए अगर हम आपको 100 रुपए के अंदर कोई चीज देते हैं, भाई आपको हम सिर्फ 30 रुपए के अंदर वो दे रहे हैं। वैसे आइडियली 60 रुपए का देना चाहिए हमारे को, क्योंकि 60-70% वहां पर है, मगर अभी हम आपको 30 रुपए के अंदर दे रहे हैं। अब सर, जैसे मैंने बुक भी लिखी, थैंक्स अगेंस्ट टू यू, तो जो आपने बुक का हमें इतना अच्छा हमारा आइडिया कंप्लीट कराया, उसमें मैंने प्रॉब्लम भी लिखी है कि हम क्या सॉल्व कर रहे हैं। अब जैसे मेक इन इंडिया में हमारा 98% प्रोडक्ट चाइना में बनता है, चाइना से आता है, तो पूरा इंडिया डिपेंड है चाइना पे। कभी रेट बढ़ जाते हैं, कभी माल नहीं देते, तो हम उसमें मेक इन इंडिया में श्री मोदी जी को ही बता रहे हैं, पीएम को और गवर्नमेंट को, कि हम वो इंडिया में बनाएंगे, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके इंडिया में रोजगार भी बढ़ेगा, प्लस आपको जल्दी मगर डिलीवरी आपका ना, मिलेगी। आपका केस जो है ना, आपका थॉट बिल्कुल वैलिड है, मगर आपका केस ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से या प्रोडक्ट डेवलपमेंट से हाँ, अभी वो नहीं है, वो नहीं है। रिलेट नहीं कर रहा, तो वो ठीक है। आपके से मैं, हाँ, थोड़ी देर में बात चाहूंगा आपके पास में। मगर यहां पर जो है ना, ये स्टार्टअप ट्रैप जो है, बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है कि स्टार्टअप करना है मेरे को, मगर ये गलती हो जाती है। इट इज ए वेरी कॉमन ट्रैप देन मोस्ट पीपल कैन इमेजिन। अब आप में से क्या कुछ लोग हैं जो स्टार्टअप का सोच रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप स्टार्टअप का प्लान कर रहे हो, सर या, जस्ट स्टार्ट किया है। हाँ जी आशीष, क्या प्रोडक्ट है आपका? सर मैंने अभी एक हर्बल टी स्टार्ट किया अभी जस्ट, बिल्कुल हाउस ठीक है। पोस्ट के नाम से। हाँ जी। ठीक है, तो इस केस के अंदर आपका जो है ना हर्बल टी स्टार्ट करे, तो आपने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी है या रीपैकेजिंग स्टार्ट करी है, किस तरीके से स्टार्ट करा है? सर मैन्युफैक्चरिंग खुद नहीं कर रहे, किसी से ही करवा रहे हैं। मतलब ब्लेंड हमारा था, सारा प्रोडक्ट हमने मतलब डिजाइन किया, उसके बाद उनसे पैकेजिंग एंड सोर्सिंग करवा के पैकेजिंग की है। बिल्कुल।
आपका प्रोडक्ट तो अब इसका मतलब रेडी ही है। हाँ, मेरा प्रोडक्ट रेडी हो गया, हमने लास्ट मंथ ही फ्लोट किया उसको। मतलब है स्टार्टअप, बट अभी लास्ट मंथ ही फ्लोट किया। बिल्कुल ठीक है। तो आपके प्रोडक्ट के अंदर डेवलपमेंट रिलेटेड ऐसा मतलब कोई बहुत ज्यादा लंबा ड्यूरेशन या बहुत ज्यादा लंबा पीरियड या बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा खर्चा हो सकता है हुआ हो, मगर वो एक बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर हुआ हो। नहीं, कई हाँ कई सालों का मतलब प्रोसेस नहीं बहुत रहेगा उसके लंबा अंदर। बड़ा मतलब उस तरह से नहीं था, 2-3 महीने हाँ का ही प्रोसेस था। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि उसके अंदर तो जब आप नया फ्लेवर या नया जो भी आप लॉन्च करेंगे या जो आपका ब्लेंड होगा, वो ब्लेंड को जब आप टेस्ट करेंगे उसके बाद ही आप ऑर्डर्स बुक कर सकते हैं, या अपना फ्रेंचाइजी हम्म। या होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूशन जीटी वगैरह आप उसके अंदर प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हाँ है। जी। यहां पर मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली जो लोग सॉफ्टवेयर के अंदर हैं, ओके। ठीक है? या ऐसे प्रोडक्ट्स जिसके अंदर डेवलपमेंट होने में काफी ज्यादा टाइम लगता है फाइनल प्रोडक्ट आने के अंदर। तो जब मैंने उनसे बात करी, तो सबसे पहले मैंने उनको ये बोला कि अगर मान लीजिए 100 रुपए की चीज आप 30 रुपए में दे रहे हो, उसके अंदर फंक्शनैलिटीज दिख रही हैं, कुछ फंक्शनैलिटीज ऑलरेडी फंक्शनल है, यूजेबल है, दिख रही हैं, तो क्या कोई कस्टमर जो है उसमें से 100 रुपए की चीज 30 रुपए में लेने को तैयार हो जाएगा, जिसमें आप ये प्रॉमिस कर रहे हो कि इवेंचुअली जो बाकी फंक्शनैलिटीज हमने दिखाया वो भी 6 महीने में, साल में इसके अंदर आ जाएंगे और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगी? क्या आपको लगता है कुछ कस्टमर्स, 100 में से 2 4 10 कस्टमर्स रेडी हो जाएंगे इस चीज के ऊपर? दैट इज वन। दूसरा, आपके पास जो है कुछ पैसा आना शुरू हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, कि अगर कॉन्सेप्ट देख करके कम फंक्शनैलिटी के ऊपर ही अगर लोगों ने लेना शुरू कर दिया, इसका मतलब जब पूरी फंक्शनैलिटी आ जाएगी फिर तो ऑब्वियसली कन्वर्जन रेट और आपका जो है कन्वर्जन बेटर हो जाएगा। आपके पास कुछ फंड्स भी आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे डेवलपमेंट एक्सपेंस आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। हालांकि 100 रुपए की चीज आप 30 रुपए में खरीद रहे हो, बेच रहे हो, वो उतना नहीं आएगा, मगर कुछ तो आएगा। इससे क्या क्या चीजें होंगी यहां पर? फर्स्ट, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, कि जो डायरेक्शन में आप जा रहे हो, जाना चाह रहे हो, वो डायरेक्शन ठीक है क्योंकि somebody हैज पुट इन हिज मनी। सेकेंड, जब वो कस्टमर यूज करना शुरू करेगा, तो आपको रियल लाइफ फीडबैक देगा कि मैंने ये यूज करा है, इसमें ये चीज ठीक लग रही है, या ये चीज ठीक नहीं लग रही है, या ये चीज मेरे काम की है, ये चीज मेरे काम की नहीं है, या इसको ऐसे कर सकते हो, ये मेरे लिए ज्यादा काम की हो जाएगी। जब वो रियल लाइफ फीडबैक मिलेगा, तो आपका प्रोडक्ट जो है ना, उसकी मेच्योरिटी ज्यादा फास्टर होगी, वो प्रोडक्ट जो है ज्यादा एक्सेप्टेबल हो जाएगा, और आपके लिए सेलेबिलिटी बढ़ जाएगी उसकी। डज दैट मेक सेंस विद एवरीबडी? हाँ ना? नहीं नहीं सर, क्या बात कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होता है। यस। अब यहां पर सारी की सारी चीज जो आ रही है वो अटकती है यहां पर कि कस्टमर कैसे ढूंढेंगे। और जब मेरी उनसे बात हुई, ये सारी की सारी कॉन्वर्सेशन लगभग 12 से 15 मिनट में हुई थी। पॉइंट वहीं पर आया कि मान लीजिए कि अगर आज ही हमारे को ये प्रोडक्ट बेचने का प्लान करना है, जिस स्टेज के अंदर है उसी स्टेज के अंदर आपको कस्टमर कैसे मिलेगा? तो कहते हैं सर मेरे को कोई आइडिया नहीं है, मेरे को मालूम नहीं कैसे मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक है, क्योंकि जो नेक्स्ट लाइन उन्होंने बोली वो ही आज का टॉपिक है। सर ऑल आई नीड इज ए ग्रेट प्रोडक्ट। बिक तो अपने आप जाएगा ही जाएगा। सुना है या कभी आपने ये सोचा है इस तरीके से कि अगर मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, अपने आप बिक जाएगा? ये बात आप में से कितने लोगों को लगता है ये बात टेक्निकली ठीक है? आधी अरे भाई ठीक है, बोलो। सिक्सटी टू सम सेवेंटी एक्सटेंट। परसेंट ठीक है, पूरी नहीं ठीक। नहीं जी, 100% तो नहीं बिल्कुल चाहिए दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल गलत है। यहां पर आप समझो आप क्या बोल रहे हो। प्रोडक्ट अच्छा है, खरीदने वाले को ये कैसे पता लगेगा? सर दैट इज ट्रू सर, ये लेबल बिकता है या प्रोडक्ट बिकता है वो भी कभी कभी बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। अरे भाई, लेबल जब बिकता है वो पॉपुलर जब हो जाएगा तब। अभी तो स्टार्टअप है, अभी कोई नहीं जानता आपके 2 4 5 10 लोगों की टीम के अलावा। दैट इज वन। सेकंड, अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो किसी को कैसे पता लगेगा अच्छा है? जब वो खरीद के यूज करना शुरू करेगा। जब वो यूज करना शुरू करेगा खरीदने के बाद, और उसको लगेगा हाँ ये अच्छा प्रोडक्ट है, फिर हो सकता है उसको वो कंटिन्यू करेगा सब्सक्रिप्शन फीस बेसिस के ऊपर। साल दर साल वो उसको खरीदता जाएगा, उसकी लाइसेंस फीस वो हर साल पे करता जाएगा, या नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ाता जाएगा। पहली बार ही कैसे बिकेगा, इसका कोई प्लान ही नहीं है। बेसिकली आप ये कह रहे हो मेरी क्वालिटी अच्छी है। समझ में आई बात? ये वर्ड सुने आपने कभी? 4 वर्ड्स, मेरी क्वालिटी अच्छी है। सुना है। रेगुलर ही सुनते हैं, सर हम खुद ही बोलते हैं इस चीज को, खुद भी वो क्या बोलते बोलेंगे सर, हम कहाँ सुनेंगे। हम तो खुद ही ये वाली चीज को एक्सप्लेन करते, पिच करते हैं।
तो अगर कोई कह रहा है कि ऑल आई नीड इज ए ग्रेट प्रोडक्ट, इसका मतलब कह रहे हैं कि मेरे को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बना दूं, फिर उसके बाद अपने आप बिक जाएगा। देख रहे हो दोनों कैसी चीजें आपस में कनेक्ट हो रही हैं, यहाँ पर क्या गड़बड़ हो रही है यहाँ पर। अगर आपकी पिच के अंदर या अगर आपकी कॉन्वर्सेशन के अंदर अगर आपको कोई ये बोलता है कि आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है, और उसके जवाब में अगर कहीं पर भी वर्ड क्वालिटी आता है, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्वालिटी के बारे में मैंने आपको अपनी पर्सनल स्टोरीज और अपने मैंने आपके एग्जांपल्स शेयर करे हैं। याद है, आप में से कुछ लोगों ने सेशंस मेरे अटेंड करे हैं, काफी टाइम से कर रहे हैं। यस जी सर। हाँ ना सर, एक बार दोबारा बता दो, मैंने नहीं सुना, मैंने नया ज्वाइन करा है, कुछ तो बोलो। यस आपने बताया था। सर एक बार दोबारा बता दीजिए, अभी ज्वाइन किया। सर क्या बोलना होगा अगर क्वालिटी नहीं बोलना है तो? अच्छा, आपका क्या बिजनेस है? वार्षिका सर, ऑनलाइन एजुकेशन छोटे बच्चों का। अच्छा, आप क्या बोलते हो अगर कोई जना आपको बोलता है कि आपका तो बड़ा महंगा है, आप क्या बोलते हो? तो ये कहते हैं हमारी सर्विस बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। बस एग्जैक्टली यही नहीं बोलना, मतलब बाकी कुछ भी बोलो। ये मैं सर यही हम लोग बोलते हैं। चलो सर एक एग्जैक्टली छोटा यही सा बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट करें, एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोग मेरे को बताओ, कॉन्टेक्स्ट नंबर 1, कि आपने आज तक जिंदगी में 5 रुपए से लेकर हो सकता है 50,000, 5 लाख, 50 लाख, 5 करोड़, 50 करोड़ या 500 करोड़ तक का कुछ भी सामान खरीदा होगा, डिपेंडिंग ऑन आप किस लेवल के ऊपर है, किस स्टेज के ऊपर है, किस बिजनेस के अंदर है, खरीदा होगा आपने। अब आप मेरे को ये बताओ कि लाइफ में आपने कितनी बार ये बात सुनी है कि सर मेरे से मतलब मेरी क्वालिटी खराब है, सामने वाले से ले लो आप। वर्षिका, कभी एवरीबडी? भी नहीं, कभी भी नो नहीं सर, सुना। कभी नेवर नहीं सुना नेवर आपने? नेवर हर्ड इट। क्या बात कर रहे हो, क्या बोलते हैं सारे के सारे? 5 रुपए वाला भी यही बोल रहा है मेरी क्वालिटी अच्छी है, हाँ जी। 50 रुपए वाला भी यही बोल रहा है मेरी क्वालिटी अच्छी है, 50 लाख वाला भी यही बोल रहा है मेरी क्वालिटी अच्छी है, 5 करोड़ और 50 करोड़ वाले तो बोल ही रहे हैं मेरी क्वालिटी अच्छी है। अगर सारे ही एग्जैक्टली सेम चीज बोल रहे हैं, तो इस स्टेटमेंट की वैल्यू क्या रह जाती है? राइट। अब यहां पर एक छोटा सा और सेकंड लेवल के ऊपर लेकर के चलता हूं आपके थॉट प्रोसेस को। आप जो भी प्रोडक्ट या जो भी सर्विस बेच रहे हैं, लेट अस से वो 100 रुपए की है, उसकी जो आप प्राइसिंग चार्ज कर रहे हैं, तो क्या मार्केट में ऐसे प्लेयर्स हैं जो 100 रुपए से कम में बेच रहे हैं? क्या यस ऐसे सर। प्लेयर्स हैं मार्केट के अंदर, ऐसा कंपटीशन में कुछ लोग हैं जो आपके टाइप का प्रोडक्ट, आपके टाइप की सर्विस जो है आपके से कम प्राइस में बेच रहे हैं? यस सर। यस सर। और क्या ऐसे भी लोग हैं कंपटीशन के अंदर जो आपके के टाइप के प्रोडक्ट, आपके टाइप की सर्विस आपसे हायर प्राइस के ऊपर बेच रहे हैं? हाँ यस जी। सर। ओके। अब आप मेरे को बात बताओ कि जो कम प्राइस के अंदर बेच रहे हैं, अगर आप उनको बोलते हो तो वो क्या बोलेंगे? सर मैं प्राइस पता है क्यों कम बेच रहा हूं, क्योंकि मेरी क्वालिटी अच्छी नहीं है। क्या वो ये बोलेगा? नो। नहीं। वो भी यही बोल रहे हैं, सर मेरी क्वालिटी अच्छी है। टिपिकली आपने ये सेंटेंस सुना होगा, सर चिंता नहीं करो बैठे हैं यहाँ पर। ये आपने कभी बोला है या सुना है? क्या हाँ सर। मतलब है इन सारी चीजों का? अरे भाई कुछ बात समझ में आ रही है, या सत्यनारायण की कथा सुन के आ गए फिर मत्था टेक के चले जाओगे वापस घर? तो मेन आपको थिंग यहाँ इज पर, सर। यस हाँ सर जी प्लीज। बताइए आशीष। नहीं नहीं सर, बस वही है कि दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट, बट क्या है कैसे है, दे आर अरे ट्राइंग भैया टू। सारे यही कहानी बोल रहे हैं, मेरी क्वालिटी अच्छी है, मेरी क्वालिटी अच्छी है। इस स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। अब मेरे से लोग पलट के बोलते हैं, मनोज आपका क्या मतलब है कि फिर हम घटिया माल बनाना शुरू कर दें, क्वालिटी का माल ना बनाएं? इसका क्या जवाब होना चाहिए? नहीं, क्वालिटी तो सर चाहिए। बनाना क्वालिटी का, लेकिन बोलना ये नहीं है कि मेरी क्वालिटी सबसे अच्छी है। आपको क्या समझना है यहाँ पर कि जब आप बोल रहे हो मेरी क्वालिटी अच्छी है, आप बोल क्या रहे हो? सामने वाले को क्या सुनाई दे रहा है कि आप मेरे को जानते नहीं हो, आपने मेरे से कभी पहले नहीं मिला, आपने मेरी कंपनी का नाम कभी भी नहीं सुना, मगर ये फेस देख रहे हो, इस फेस को आपने पहली बार ही मिला है, इसको आप इसके ऊपर विश्वास करो, आप सारा पैसा हमारे को दे दो, उसके बाद आप प्रोडक्ट यूज करो,
तब जाकर के आपको देख के समझ में आएगा यूज करने के बाद कि हमारी कितनी अमेजिंग क्वालिटी है। अल्टीमेटली क्वालिटी जो है वो तो तभी पता लगेगी जब आप यूज करोगे प्रोडक्ट। यूज करने के लिए आपको पहले तो पूरा पैसा देना ही पड़ेगा। तो आप एसेंशियली बोल तो यही रहे हो कि आप राइट, पहले मेरा प्रोडक्ट यूज करना शुरू करो, फिर आपको देखो कितनी अच्छी क्वालिटी, आपको एहसास होगा उस चीज का। तो सारा रिस्क किसका हो गया इसके अंदर? बायर बायर का। बायर का हो गया। अब यहां पर अगर आपकी क्वालिटी वाकई ही अच्छी है तो इस प्रोडक्ट को रीसेल करना आसान हो जाएगा। द प्रोडक्ट माइट स्टार्ट सेलिंग इटसेल्फ, क्योंकि अगर उसको अच्छी क्वालिटी मिल रही है, अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो उसको छोड़ेगा नहीं, वो बार बार खरीदता रहेगा। सो क्वालिटी वुड हेल्प यू गेट द कस्टमर्स रिपीटेड, बट क्वालिटी अलोन विल नॉट गेट यू द कस्टमर फॉर द फर्स्ट टाइम। राइट, ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही? राइट सर, अग्रीड सर। अंडरस्टूड। तो आप देखो, फंडा खोला दिमाग के अंदर, बल्ब जला कि हाँ यार बात तो ठीक कह रहे हैं। अगर क्वालिटी अच्छी है तो उसको रीसेल करने में या रिपीट सेल करने के अंदर जो है, या उसको अपसेलिंग करने के अंदर जो है, मेरे को आसानी हो जाएगी। मगर प्राइस मगर पहली बारी कैसे बेचूं मैं उसको? ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। तो सर, हाउ टू कन्विंस द बायर? इसका मतलब आपको जो है ना पोजीशनिंग। मार्केटिंग के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, अगर आप वर्ड क्वालिटी यूज करते हो। टीवी के ऊपर एड्स देखे हैं आपने? आपने उसके अंदर जो है क्रीम के या डेंटिस्ट के नॉट डेंटिस्ट डेंटल के टूथपेस्ट के आपने एड्स देखे होंगे। आपने जो है पतंजलि का भी ऐड देखा होगा जो टूथपेस्ट बनाते हैं। आपने कॉलगेट का भी ऐड देखा होगा, आपने एंकर का भी ऐड देखा होगा, आपने बड़े सारे कॉम्प्लान के और XYZ और बड़े सारे ऐड्स देखे होंगे। उसमें से आपने कितने एड्स में ऑब्जर्व करा है कि वहां पर बोल रहे हैं हमारी क्वालिटी बड़ी अच्छी है? उसका फंक्शन बता दो। वो क्या बात कर रहे होते हैं, क्या दिखा रहे होते हैं वो? कस्टमर की प्रॉब्लम दिखा रहे होते हैं, कस्टमर को प्रॉब्लम। बस बस। कस्टमर की अच्छा, प्रॉब्लम। आप में से कितने लोगों ने ये चीज देखी है और आपके माइंड में क्या थॉट आया है कि आपने कॉलगेट का ऐड देखा होगा? उसके अंदर जो है वो दांत के डेंचर्स पड़े होते हैं, वो उठाता है, दोनों को आपस में टकराता है, एक टूट जाता है, एक नहीं टूटता। आपके हिसाब से क्या हुआ यहाँ पर? वो दिखाते हैं कि देखो कॉलगेट से जो ब्रश करते हैं उनके दांत मजबूत होते हैं। मगर इस एड को देख करके आपके माइंड में क्या फीलिंग आती है कि जो उसने दो डेंचर्स आपस में टकराए, ये देख करके आपके माइंड में क्या थॉट आता है? क्या आपको मालूम है कि उसने कौन से टाइप का डेंचर लिया, कौन से प्रोडक्ट का होगा, या कौन से मटेरियल का होगा, और दूसरा कौन से मटेरियल का होगा? क्या आपको ये बात समझ में आती है? कभी माइंड में थॉट आया है ये चीज का? नहीं आया सर। आना चाहिए था कि एक जो होगा हो सकता है प्लास्टिक का होगा, एक शायद हो सकता है मेटल का होगा, या एक हो सकता है क्ले का होगा, दूसरा मेटल का होगा, ये कुछ एक डिफरेंट का होगा, एक डिफरेंट का होगा। आपस में टकराएंगे, क्ले वाला टूट जाएगा और प्लास्टिक वाला या मेटल वाला नहीं टूटेगा। ये तो बड़ा सिंपल है। मगर आपको दिखाया क्या जा रहा है यहाँ पर इसके अंदर कि आप जो है अगर हमारे प्रोडक्ट को यूज करोगे तो आपके दांत जो है मजबूत मजबूत हो रहेंगे। जाएंगे, मजबूत रहेंगे, मजबूत हो जाएंगे, या वट एवर। ओके, वहां पर तो नहीं बोल रहे हमारी क्वालिटी अच्छी है। फिर आपने ऐसे एड्स देखे होंगे जहां पर बच्चा जो है उसका कोई फ्रेंड्स नहीं है, उसके साथ कोई खेल नहीं रहा, और अचानक से उसकी मम्मी को कहीं पे कोई बताते हैं इसको ये वाला मिल्क के अंदर ये 2 चम्मच डाल के दे इसको। अचानक से वो मम्मी उसकी 2 चम्मच उसके अंदर डाल के देती है। अचानक से बच्चा बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। अचानक से वो हवाई जहाज को पीछे छोड़ देता है, अचानक से ट्रेन को पीछे छोड़ देता है, भागते भागते सारे फ्रेंड्स बच जाते हैं, सारे उसको कंधे पे उठा लेते हैं। देखे हैं कॉम्प्लान आपने का है। ऐसे एड्स? कॉम्प्लान का है। आजकल कॉम्प्लान का नया आया हुआ है कि भैया आपने 14 साल की उम्र में सेंचुरी बना ली, ऐसे करा आपने? सुना है, देखा ही ऐड आपने? IPL चल रहा है, बार 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 ऐड रिपीट हो रही है। वैभव सूर्यवंशी। अरे भाई दिख रहा है ना क्या चल रहा है यहाँ पर? आपको क्या लगता है, सारे 14 साल के बच्चे अगर वो प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दे तो क्या सारे के सारे सेंचुरी बनाना शुरू कर देंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बॉलिंग के अंदर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्रिकेट मैच के अंदर? पर्पल का आइडिया। अरे भाई, आप जितना टेक्निकल जार्गन यूज करोगे कर लो, मगर उससे हमारे क्वेश्चन का आंसर तो नहीं आ रहा ना।
ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? हाँ, बात तो ठीक है। बेसिक चीज वापस से उसी स्टार्टअप वाले पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। आई नीड टू बिल्ड ए ग्रेट प्रोडक्ट। इसका मतलब मैं क्वालिटी बड़ी अच्छी करना चाहता हूँ, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ। गो टू मार्केट प्लान क्या है? मार्केटिंग क्या करेगा? कस्टमर कैसे आएगा? पहला कस्टमर कैसे आएगा? उसके बाद जब कस्टमर आएगा, रेवेन्यू मॉडल क्या है, प्रॉफिट मॉडल क्या है, स्केल मॉडल क्या है? कोई कन्वर्सेशन ही नहीं है इसके अंदर। द एंटायर माइंड स्पेस इज फोकस्ड ऑन प्रोडक्ट अच्छा बना लेता हूं मैं। दिस इज ए ह्यूज मिस्टेक। अब होना क्या चाहिए था? तो जैसे पहले आशीष ने बोला था कि आपको पहले तो प्रोडक्ट बनाने से पहले मार्केट सर्वे करना चाहिए। इज देयर एनी स्पेसिफिक सेट ऑफ चैलेंजेस दैट XYZ टारगेट ऑडियंस आर फेसिंग? दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी ऑफ देम आर फेसिंग दिस चैलेंज? कि अगर 2 4 10 50 बिजनेसेस ही अगर ये चैलेंज फेस कर रहे हैं, तो फिर ये प्रोडक्ट के अंदर स्केलेबिलिटी नहीं होगी। अगर 10,000 50,000 20,000 बिजनेसेस ये चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो एक अच्छे सर्टन लेवल की स्केलेबिलिटी होगी। अगर लाखों बिजनेसेस उस चीज से या करोड़ों बिजनेसेस उस चीज से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो इसकी ह्यूज स्केलेबिलिटी होगी। अब आप कहोगे लाखों करोड़ों का मैं कैसे पता लगा सकता हूँ? सिर्फ आपको 15 20 50 लोगों से बात करनी है स्टार्टिंग के अंदर। अगर आपने कोई बात करी, जिसको बात करके सामने वाले से रिस्पॉन्स को देख करके आपको समझ में आ जाता है कि हाँ यार, ये चैलेंज या ये प्रॉब्लम तो फेस कर रहे हैं, दैट मीन्स देयर इज समथिंग दैट यू कैन डू अबाउट इट। अब यहां पर आपका गो टू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे बनेगा? अगर मैं यहां पे स्टार्टअप का वर्ड हटा देता हूं, आपके खुद के बिजनेस का, आपके खुद के प्रोडक्ट का गो टू मार्केट स्ट्रेटेजिक प्लान क्या है? आपने प्लानिंग करी है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की? हाउ वुड यू गेट मोर कस्टमर्स? मोस्टली जो है लोग कहते हैं कि सर हमारा तो काम ना वर्ड ऑफ माउथ से होता है, हमारे को तो लोग पूछते हुए आते हैं। इज दैट ए ग्रेट थिंग और नॉट सच ए ग्रेट थिंग? व्हाट डू यू थिंक? सर इट्स नॉट great, but स्केलेबल, limited client. It's स्केलेबल not. नहीं है। यस। वर्ड ऑफ माउथ के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आपको जो लोग पूछते हुए आते हैं, गुड, इसका मतलब आपका प्रोडक्ट अच्छा है, उसको किसी ने यूज करा, उसके बाद किसी और को रेफर करा कि जाके ये प्रोडक्ट खरीद लो, अच्छा प्रोडक्ट है, फैंटास्टिक। मगर मगर क्या आप ये प्रोजेक्ट कर सकते हो कि इस क्वार्टर के अंदर या इस महीने के अंदर या इस हफ्ते के अंदर कितने कॉल्स आएंगे, कितने वॉक इन्स होंगे वर्ड ऑफ माउथ की वजह से? द आंसर इज नो, यू कैनॉट। एंड जब आप प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, एनीथिंग दैट यू कैनॉट प्रोजेक्ट, एनीथिंग दैट यू कैनॉट प्रिडिक्ट, यू कैनॉट कंट्रोल। जो कंट्रोल नहीं हो सकता, मेजरेबल नहीं है इसके अंदर, कैसे पता लगेगा कि इसको हम स्केल कैसे करें? सो आप देख रहे हैं कि कितनी इनहेरेंट इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो बिजनेस ओनर के माइंड के अंदर हैं। द मोमेंट यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग एंड फिक्सिंग इट, आपकी पूरी मार्केटिंग, पूरी गेम ही पलट जाती है। अब यहां पर करना क्या चाहिए? यहां पर क्या आप में से किसी का स्टार्टअप है या कोई रिसेंटली लॉन्च्ड प्रोडक्ट है? सर रिसेंटली लॉन्च प्रोडक्ट नहीं है, बट स्टार्टअप नया है, मतलब ओके, क्या प्रोडक्ट या सर्विस है आपकी? इलास्टिक मैन्युफैक्चरिंग। ओके, अगर हम बात करते हैं इलास्टिक मैन्युफैक्चरिंग, ओके, तो आप थोड़ा सा सबकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता सकते हैं कि आपका इलास्टिक जो है वो किस किस टाइप का होता है और उसके बायर्स या यूजर्स कौन होते हैं? द गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स, शूज मैन्युफैक्चरर्स, सर्जिकल प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं वो, दे आर ठीक है, दे आर ठीक है। बायर। अभी आपने 3 कैटेगरीज बताई, हो सकता है ऐसी और भी कैटेगरीज हो, हाँ जी, और भी 5 हैं। 7 10 कैटेगरीज और भी हो। अब राइट। आपको जो है सबसे पहले, क्योंकि आप इस बिजनेस में ऑलरेडी हैं, तो सारी कैटेगरीज के अंदर आपको अपना करंट या पास्ट डेटा कैलकुलेट करके देखना है कि इसमें से सबसे हाईएस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर्स कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। क्या ये ऐसा कर पाना पॉसिबल है? राइट है। अब आपको उसके डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर आपको जो है इंडस्ट्री की टारगेटिंग तय करनी। ओके, सेकंड स्टेप वुड बी कि जिस इंडस्ट्री के अंदर आपने देखा है कि मेरे को हायर या हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी है, आपने उस इंडस्ट्री के अंदर टॉप 100, टॉप 200, टॉप 500, टॉप 1000 कंपनीज की लिस्ट बनानी है। अब लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा, ये कैसे बनेगी लिस्ट? क्या किसी के माइंड में क्वेश्चन है ये कि सर ये लिस्ट यस कैसे सर। बनेगी टॉप 100, टॉप 500
कंपनीज की? हाँ जी, कैसे मिलेगी भी? ओके, गूगल या लिंक्डइन से? बहुत मतलब सारी टेक्निक्स हैं इसकी। यस, लिंक्डइन से मिल सकती है। टू, आप जिस इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं, क्या उस इंडस्ट्री में कोई एसोसिएशन है? आप कहेंगे हाँ है। ऑल यू हैव टू डू इज बाय द डायरेक्टरी ऑफ एसोसिएशन मेंबर। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। अब यहां पर मैं जब भी बात करता हूं, मैं हायर ऑर्डर थिंकिंग की बात करता हूं। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग। मोस्टली यहाँ पे बिजनेसेस स्ट्रगल कर रहे होते हैं। हायर ऑर्डर थिंकिंग के अंदर क्या होता है कि क्या एसोसिएशन के डिफरेंट टाइप होते हैं? हाँ, होते हैं ना। स्टेट लेवल एसोसिएशन होती है, सिटी लेवल चैप्टर्स होते हैं, कंट्री लेवल भी एसोसिएशन होती हैं कि नहीं होती हैं? बताओ सब लोग मेरे को। यस यस। हाँ जी। यस। अब आपको देखना यस है सर। कि आपके टारगेट इंडस्ट्री के अंदर इन तीनों में से कौन कौन से लेवल्स अवेलेबल हैं या एग्जिस्ट करते हैं। आपने सारी एसोसिएशंस, जितने भी पॉसिबल लेवल्स हैं, सबके डायरेक्टरीज बाय करनी। अब अगर ये कंट्री लेवल के ऊपर है तो कंट्री लेवल वाली ले लेनी है, अगर वो स्टेट लेवल के ऊपर है स्टेट वाली ले लेनी है। ऐसे और भी हो सकते हैं कि एक स्टेट के अंदर मल्टीपल छोटे छोटे लोकल चैप्टर्स हों, उसकी ले लेनी है। अब हो सकता है लोकल चैप्टर्स इतने ऑर्गेनाइज्ड हों, ये भी हो सकता है कि लोकल चैप्टर्स इतने ऑर्गेनाइज्ड ना हो, तो उनकी कोई ऐसे प्रिंटेड या कोई डिजिटली कोई ऐसे डायरेक्टरी अवेलेबल ना हो। ठीक है, मगर स्टेट लेवल या कंट्री लेवल की तो होगी। यस। उसका पैसा देंगे, डायरेक्टरी आ गई हमारे पास। डायरेक्टरी में क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको? सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स किसके? राइट। ओनर। उस इंडस्ट्री के, कंपनी के, और साथ में छोटा छोटा प्रोफाइल भी लिखा हुआ होगा उसके अंदर कंपनी के बारे में। राइट। आपने जो है पहले खुद देखना है उसके प्रोफाइल को रीड करके कि हाँ, इस टाइप के प्रोफाइल में ये जो चीजें लिखी हैं ये मेरे लिए काम की लग रही है। हो सकता है उसमें साल का रेवेन्यू लिखा हुआ हो सकता है उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लिखे हुए हो सकता है उसमें वो क्या क्या बनाते हैं वो लिखा हुआ हो। अपने प्रोफाइल में यही तो लिखते हैं लोग। आपने अपने टीम के एक या दो समझदार बंदों को ट्रेन कर देना, डिपेंडिंग ऑन की डायरेक्टरी का साइज क्या है, मतलब कितने मेंबर्स हैं उसके अंदर, और उनको बोलना है कि ये क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर सारे कॉन्ट्रैक्ट्स निकाल लो आप। ओके। अब मान लीजिए डायरेक्टरी के अंदर 2000, 5000, 10,000 वैसे एंट्रीज हैं। आपने उसमें से अपने काम की 500, 2500, 3500, 5000 जितनी एंट्रीज है वो आपने निकाल के अलग कर ली। Now, this answers the first question in marketing, your marketing universe. Your marketing universe लिखो, ये चीज लिखो। मार्केटिंग यूनिवर्स आपको बिल्ड करना है। मार्केटिंग यूनिवर्स का क्या मतलब है कि मैं जितने भी लोगों से बात करना चाहता हूं, मेरे टारगेट ऑडियंस है, मैंने उसकी सबकी लिस्ट इकट्ठी कर ली। क्रिएटिंग योर मार्केटिंग यूनिवर्स। इसमें क्या क्या चीजें आएंगी आपके पास? आपके पास कंपनी का नाम आएगा, उसके बाद एसोसिएशन की डायरेक्टरी के अंदर खासकर ओनर का नाम और नंबर लिखा हुआ होगा। दैट विल बी रियली रियली गुड फॉर आवर बिजनेस, बिकॉज ओनर का नाम लिखा हुआ होगा तो उसका हम डिसीजन मेकर से डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएंगे। डज दैट मेक सेंस विद एवरीबडी? यस, परफेक्टली। अब ऐसी 17 अलग अलग स्ट्रैटेजिक अप्रोचेस हैं, मैंने अभी आपको एक बताई है। ओके, सो अगर हम ऐसे इंडस्ट्री 1 के ऐसे 200, 300, 500 नाम या 1000 नाम इकट्ठे कर ले, इंडस्ट्री 2 के कर ले, इंडस्ट्री 4 के कर ले, इंडस्ट्री 10 के कर ले, अब आपका मार्केटिंग यूनिवर्स बिल्ड होना शुरू हो गया। अब क्योंकि आपने इंडस्ट्रीज अपने खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर आपने प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से आइडेंटिफाई करी है, तो आपको मालूम है कि किस इंडस्ट्री के अंदर क्या प्रॉब्लम है, उसको मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि पास्ट में आपके पास अभी कस्टमर्स रह चुके हैं या अभी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उस इंडस्ट्री के। आपने उनके रिजल्ट्स इस तरीके से डॉक्यूमेंट करने हैं, उनको दिखाने हैं, ताकि उनको लगे कि यार ये तो बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, इसके तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं, मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा था, ये प्रॉब्लम का कम करने में या एलिमिनेट करने में तो इनका प्रोडक्ट या सर्विस हेल्प कर सकती है। एंड यू हैव अ बिजनेस प्लान। सर, एक जैसे उनको कन्विंस करना थोड़ा सा एक वो रहता है। आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते, आपको सिर्फ ये बताना है। मैं एक स्टेप अभी बैक लूंगा। लेट मी जस्ट टॉक टू अल्पा। आपने हैंड रेस करा है? जी सर।
बताइए। सर वी आर इनटू एक्सपोर्ट्स, तो हम इंडिया से यूएस एक्सपोर्ट करते हैं, एंड नाउ सिंस लास्ट ईयर वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश इनटू यूएसए, एंड यूएसए से यूएसए को बेचे एज अ सेकेंड एक्सपोर्शन। सो अब कैसे वो मार्केट को कैप्चर करें? वी नो द बायर्स फॉर श्योर, बट वो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडिया से बायर्स हैं, सो वी नीड टू सेल टू अवर बायर्स टेक्निकली। मैं अभी इस चीज के ऊपर थोड़ी देर में बात करूंगा, बट अभी जो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर हम बात कर रहे हैं पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। हाँ जी ओके, सर। तो आपने यहाँ पर देखा कि आपके पास लिस्ट ऑफ पीपल आ गए। ओके, तो दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन मार्केटिंग की बात करनी किससे है। ओके, इसके बाद आपके पास उनके मोबाइल नंबर्स और ईमेल एड्रेसेस आ जाएंगे। आपके पास एक मीडियम पता लग गया कि आप उनको कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अगर ये थाउजेंड्स के अंदर है तो आप फेसबुक मार्केटिंग कर सकते हैं। ईमेल के अंदर भी अगर वो थाउजेंड्स के अंदर है तो आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं और फेसबुक मार्केटिंग कर सकते हैं। तो आपके पास अभी अभी 5 अलग अलग चैनल्स खुल गए मार्केटिंग के। ये बात समझ में आ गई सबको? या ओके, अब आपने जो है उनको भेजना क्या है, बताना क्या है, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कॉल्ड Yes. मार्केटिंग कम्युनिकेशन। राइट। पहले 2 स्टेप समझ में आ गए, अब हम तीसरे के ऊपर बात करते हैं। अब बिफोर आई टेक यू टू मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी या मार्केटिंग मैसेज की बोलेंगे क्या ताकि वो खुद खुशी खुशी हमारे पास चल के आए और हमारे से बात करें, तो आपका मैं इसके अंदर बहुत ही सिंपल सिस्टम बताता हूं। तो जैसे अभी यहां पर जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं, अभी आप लोग मेरे को बताओ कि क्या आपको अपना एवरेज ऑर्डर वैल्यू मालूम है? आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है अल्पा? सर पर यूनिट या पर ऑर्डर? एवरेज ऑर्डर वैल्यू मतलब इनवॉइस वैल्यू क्या है? इनवॉइस वैल्यू नॉर्मली 10 lakhs होता है सर, पर ठीक है, इनवॉइस। हाँ ठीक जी। है। अब ये जो 10 लाख रुपए का इनवॉइस है, ये वाला कस्टमर ऑन एन एवरेज साल में कितनी बारी खरीदता है आपसे? करीबन 3 to 4 times in a year। ठीक है, अब ये कितने साल तक आपसे जुड़ा रहता है? अगर एक नया कस्टमर आता है, कितने साल तक आपके साथ जुड़ा रहता है इस तरीके से सर एवरेज एक आपके बार देखने? रिलेशनशिप बन जाती है तो एटलीस्ट स्टिल आई इनोवेट द प्रोडक्ट एंड आई एम गिविंग गुड सर्विसेज, तो वो 3 to 5 years की स्पैन होती है नॉर्मली। बिल्कुल ठीक है। तो अब आपको जो है ना, क्या क्या चीजें आपने शेयर करी, आपने शेयर करा सिंगल इनवॉइस वैल्यूज अबाउट 10 lakhs, एक साल में 3 से 4 बार ही लेता है, तो मैं 35 लाख रुपए लगा, तो मैंने 3.5 लगा लिया। और उसके बाद आपने बोला कि वो 5 साल तक जुड़ा रहता है, 3 से 5 साल, तो मैंने उसको 4 साल ले लिया मैंने। ओके, तो 35 लाख मल्टीप्लाइड बाय 4 वुड बी हाउ मच? 1.4 करोड़ हो गया ये। 1.4 जी। अब आपको ये मालूम है, ध्यान से समझो गाइस इस बात को जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, हजारों बारी बोल चुका हूं, लाखों बारी और बोलना पड़ेगा, मगर आपको यहां पर समझ में आना चाहिए कि आपको मालूम है कि एक नया कस्टमर आपसे जुड़ेगा तो आपको कितना फायदा होगा। क्यों? क्योंकि आपने 1 सेकंड में कैलकुलेट कर लिया कि 4 साल तक जुड़ा रहेगा, 35 लाख रुपए मोटा मोटा साल का हो गया, ये 1.4 करोड़ हो गया। और 1.4 करोड़ जब आपके माइंड में चल रहा है तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में फिगर आ रही है कि इतना पैसा तो मैं बना के ही निकलूंगी प्रॉफिट के अंदर। अब जिससे आप बात करने की कोशिश कर रहे हो, जिससे आप लीड जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो, क्या उसको मालूम है कि आपसे जुड़ के उसको क्या फायदा होगा? नो, अगेन क्वालिटी एंड टाइमली डिलीवरी बस। नहीं, नहीं। आप मेरे को बताओ, कितने लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे हमारी क्वालिटी खराब है, हम कभी टाइम पे डिलीवर नहीं करते, हमारे साथ बिजनेस मत करो, या हम आपको इसलिए सस्ते में करके दे देंगे? नो वन। अगर कोई भी नहीं बोल रहा, सारे यही बोल रहे कि हम भी टाइम पे डिलीवर करेंगे, हमारी भी क्वालिटी अच्छी है, क्या वैल्यू है इस बात की फिर? So over the period services वो check कर लेते ना, that is the only ओवर द way why पीरियड he'll यानी कि stay with पहली us for बारी 4 कैसे years। आएगा? पहली बारी कैसे कस्टमर आएगा आपके पास ओवर द पीरियड? तो फिर आप वही कह रहे हैं कि पहले मेरे को पैसा दो, मेरा सामान लो, फिर उसको 2 3 5 साल एक्सपीरियंस करो, फिर उसके बाद आपको देखो कितना मजा आएगा। सर पहली बार ही अच्छी तरह से पहले रेट वगैरह सेट करके, या रेट कम है उस हिसाब से हमारे कस्टमर आते हैं। इसका मतलब आप कह रहे हो कि मैं नेगोशिएशन रेट नेगोशिएट करके, डिजाइन देखिए। हाँ, रेट नेगोशिएट करके मैं उसको किसी भी तरीके से लेकर के आ जाता हूँ। तो आप देखो, अपनी अपनी कॉन्वर्सेशन सुन रहे हो, सारे के सारे लोग एक दूसरे की कॉन्वर्सेशन सुन रहे हो। We will share the list of our satisfied customers. ओके, मैं दिखाता हूँ कि देखो इतने सारे कस्टमर सेटिस्फाइड है, तुम भी हो जाओगे। यहां पर
कि आपको कुछ मिसिंग कंपोनेंट लग रहा है यहाँ पर इसके अंदर? मिसिंग कंपोनेंट क्या है यहाँ पर? मैंने फिर से वापस आपको मैं इस कॉन्वर्सेशन पे लेकर के आऊंगा। जैसे मेरी अल्फा से बात हुई, तो अल्फा से मैंने सारी कैलकुलेशन समझने के बाद ये बताया कि अल्फा को इस चीज का बहुत डीपर अंडरस्टैंडिंग है कि कस्टमर नया अगर आपसे कनेक्ट होगा, जुड़ेगा, तो आपसे वो 4 साल में 1-1.5 करोड़ का बिजनेस करके ही जाएगा। उसकी वजह से अल्फा को या अल्फा की कंपनी को इतना प्रॉफिट होगा, जीपी इतना होगा, एनपी इतना होगा, XYZ इतना होगा। अब क्या सामने वाले को जिससे आप बात कर रहे हो उसको मालूम है कि अल्फा की कंपनी से जुड़ के उसको क्या फायदा होगा? अगर नहीं मालूम है तो अगर निचोड़ कर रख देगा वो आप। बिल्कुल सर। राइट सर। करेक्ट, तो वेरी करेक्ट। हमारी मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या होती है? मोस्टली लोग क्या लिखते हैं? एट द आउटसेट, आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस यू टू माय कंपनी। हाय, माय नेम इज एक्स, आई एम द डायरेक्टर इन दिस कंपनी, आवर कंपनी इज दीज मैनी इयर्स ओल्ड, हमारे पास ये मशीनरी है, हम लोग चाइना की मशीनरी यूज नहीं करते, हम यूरोप की बढ़िया कंपनी की मशीनें लेकर के आते हैं, बढ़िया क्वालिटी की मशीनें हमने लगाई हुई हैं। उसके बाद हमारी ये सर्टिफिकेशन है, ये लाइसेंस है, हमारे पास इतने लोग हैं, हमारी फैक्ट्री इतनी बड़ी है, हमारी फैक्ट्री इतने सालों से काम कर रही है, ये हमारे कस्टमर्स हैं। इफ दिस इज ऑफ इंटरेस्ट, प्लीज रिप्लाई बैक टू दिस ईमेल। करेक्ट, कभी लिखी है ऐसी ईमेल आपने? हमेशा। यस सर, मैनी टाइम। अच्छा, आपने ये ईमेल कैसे लिखनी शुरू करी? मोहित राय कह रहे हैं आपने मेरी ईमेल कैसे पढ़ ली? ये तो मैं लिखता हूं। आपने ये ईमेल कैसे लिखनी शुरू करी? पीछे से आई क्योंकि थी, आगे आपको चिपका ऐसी के। कोई ईमेल आई थी हम्म। और आपके दिमाग में था कि यार मेरे को तो मालूम ही नहीं है क्या लिखना है, ये ईमेल सही लग रही है, आपने उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया, उसकी कंपनी की जगह पे अपनी कंपनी, उसके नंबर ऑफ ईयर्स की जगह अपने नंबर ऑफ ईयर्स, उसकी सर्टिफिकेशन की जगह अपनी सर्टिफिकेशन। ये आपका सिस्टम है मार्केटिंग का। प्रॉब्लम समझ में आ रही है यहाँ पर? आपने ये कहां पर बताया कि मेरे से जुड़ के क्या फायदा होगा? अब आप कहोगे मेरे को क्या मालूम होता है क्या फायदा नहीं होता उनको? आप ये बोल सकते हो कि मेरे को क्या पता, मेरे को अपना नहीं समझ में नहीं आ रहा कितना हो रहा है, उनका कैसे बता दूं मैं? अब इसका जवाब जानना चाहोगे? सर, ईगरली वेटिंग। बहुत ही सिंपल जवाब है इसका, बहुत ही सिंपल जवाब है इसका। सिंपलेस्ट लेवल के ऊपर, मोस्ट लेमनिस्टिक मैं आपको इसका जवाब देता हूं। आप मेरे को ये बताओ कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप दे रहे हो, क्या पूरी दुनिया में और कोई नहीं दे रहा वो चीज? हैं नहीं सर, सर, ऐसा कुछ नहीं होगा। सर बहुत हर लोग जगह दे रहे मिलती हैं। है। बहुत लोग दे एवरीवन रहे इज हैं ना, गिविंग। बहुत लोग दे रहे हैं। अब पैसा उसके पास है, बहुत सारे लोग सप्लायर हैं जो वो दे सकते हैं, मगर उन सारे सप्लायर्स में से उसने आप ही को शॉर्टलिस्ट करा। इसका मतलब क्या है कि आप वो कोई ऐसी चीज दे रहे हो जो बाकी कोई और नहीं दे रहा। करेक्ट। तभी ही तो उसने आपको शॉर्टलिस्ट करा, क्योंकि मैंने तो थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था कि क्या ऐसे सप्लायर हैं जो आपसे सस्ता दे रहे हैं? आपने कहा हाँ। क्या ऐसे सप्लायर हैं जो आपसे महंगा दे रहे हैं? आपने कहा हाँ। हम सर उधार दे रहे बहुत हैं। बार वो वन थिंग हमें पता ही नहीं है कि कस्टमर हमसे क्यों अरे खरीद वन रहे हैं। थिंग यही तो नहीं मालूम आपको कि वो बाय क्यों कर रहा है आपसे। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि वाई पीपल आर बाइंग फ्रॉम यू, दैट बिकम्स योर कोर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। But sir, then is it a good idea to talk to 10 customers and have a questionnaire and figure out कि वो नो, हमसे क्यों वेरी खरीद बैड रहे हैं? आइडिया। यू शुड टॉक टू एटलीस्ट 50 कस्टमर। अब आप कहोगे मेरे तो 50 कस्टमर्स ही नहीं है। करेक्ट। कोई कह सकता है, हो सकता है, नॉट सारे। पर फिर क्या तो पूछे? सर एक क्वेश्चनर हम बना सकते हैं गूगल फॉर्म टाइप का जो हम खुद ही भरेंगे कस्टमर से फोन नहीं, पे बात करते हुए। कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। कस्टमर भरेगा ही नहीं तो भरता नहीं सर नहीं तो क्वेश्चन। कस्टमर से अरे नहीं कोई भराएंगे नहीं भरता हमारे ऐसा डेटा फॉर्म। के। इन्फॉर्मेशन हमें क्यों देगा कि हमको क्या चाहिए? हमें रिक्वायरमेंट जनरेट हाँ, करनी पड़ेगी ना। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब हमारे को पूछना भी नहीं आ रहा कि मैं कैसे पूछूं। क्या करेक्ट पूछूं? है सर, सही बात है। बिल्कुल क्या सर, पूछ सकते समझ हैं? ही नहीं आता वो तो। सर जो मेरे को पता एग्जिस्टिंग चलेगा। कस्टमर है, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको तो कॉल करके हम बात कर सकते हैं और समझ सकते हैं ना कि भाई इन अ करो, कन्वर्सेशन की ये। बिल्कुल करो, 100%। मगर 3-4 कस्टमर से बात करके रुकना नहीं है आपको। आपको जो है 30 से 50 कस्टमर से बात करनी है अपने एग्जिस्टिंग। और बात करनी किससे है? परचेज मैनेजर से।
ओनर कस्टमर से सर मेन कस्टमर कौन कस्टमर होगा? डिसीजन मेकर से इफ यू डू नॉट टॉक टू द राइट पर्सन, जिसको हम बोलते हैं डिसीजन मेकर, यू विल नेवर गेट द राइट रिस्पॉन्स। सर बट मेनली परचेजर ही डिसाइड करते हैं कि किससे बाय करना है। ऐसा है कि अभी मैं चीजों को सिंपल रख रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा डीप नहीं जा रहा। ओके, अभी आपको जो समझ पड़ता है वो आप कर लो, मगर अगर आप परचेजर से बात करोगे तो परचेजर आपको टिपिकली एक ही चीज बोलेगा, भाई रेट अच्छा दिया तूने। But Yeah. sir, what do you ask them? Why do मोस्टली you buy यही from होगा us? कि रेट आपका कम्पिटिटिव था, मार्केट से रेट कम्पिटिटिव था, इस वजह से आपसे खरीदा। इसका मतलब तेरा रेट अच्छा था, यानी कि रेट कम था। अच्छा मतलब कम। सर बस अच्छा, दो फैक्टर्स यहाँ काम करते हैं बायर के ना, लिए तो अच्छा मतलब कम, सेलर के लिए अच्छा मतलब ज्यादा। अगर बायर कहता है कि रेट अच्छा मिल रहा था, इसका मतलब कम मिल रहा था। अगर सेलर कहता है रेट अच्छा मिल रहा था, इसका मतलब उसको ज्यादा मिल रहा था। करेक्ट है। तो सर लेकिन व्हाट इज मनुष्य द सर, राइट अगर आंसर? What are the right questions first? What do we ask them? बता दूं अभी का अभी? यस सर, सर निकालो फिर पेन और प्लीज। लिख लो, निकालो पेन और लिखो इसको। आपने पूछना क्या है? 3 क्वेश्चन हैं जो आपको वहां पर पूछने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द प्रॉब्लम, व्हाट वाज द रीजन, व्हाट वाज द पेन you were experiencing, so you started looking for my type of product. अब वो डिपेंडिंग ऑन पेन होगा, प्रॉब्लम होगा, रीजन होगा, वो आप अपने हिसाब से फिट कर सकते हो क्वेश्चन के अंदर। सेकंड क्वेश्चन, मार्केट में तो इतने सारे प्लेयर्स हैं, आपने मेरे को ही क्यों चूज करा? आउट ऑफ ऑल द अवेलेबल ऑप्शंस इन द मार्केट, व्हाई डिड यू चूज टू बाय फ्रॉम मी? थर्ड क्वेश्चन, जब आपने मेरे से लेना शुरू करा तो आपके बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया? Repeat the third question, please. जब से आपने मेरे से लेना शुरू करा है, आपके बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया है? अब लोग ना यहाँ पे बहुत जबरदस्त दिमाग लगाएंगे। वो कहेंगे, अरे ये तो मैं सर्वे लेता ही हूँ, सर्वे का फॉर्म बना देता हूँ, सेल्स टीम को बोल देता हूँ, गूगल फॉर्म बना लेती हूँ, सबको मैं ईमेल के ऊपर ये क्वेश्चन अभी सीसी करके भेज देती हूँ। गलत। इसमें से कुछ भी आपने करा, कोई जवाब नहीं आएगा। ये चीज, there is a very specific strategy which I teach in my workshop. There is a conversation strategy called sandwiched questioning strategy. इसके लिए आपको मेरी वर्कशॉप में आना पड़ेगा। सैंडविच्ड कॉन्वर्सेशन स्ट्रैटेजी, जहां पर मैं आपको पूरी स्क्रिप्ट देता हूं कि जाओ ये बोल दो, और कस्टमर तोते की तरह बोलना शुरू कर देते हैं। तो सर बता दो ना यहाँ भी। यही बता दूं, ये भी बता दूं? हाँ सर, इतना तो बनता है। सर ईगरली वेटिंग फॉर द राइट आंसर। ओके, जब भी आप कस्टमर से बात करते हो, मिलने के लिए जाते हो, पेड वर्कशॉप से दे रहा हूँ सारा का सारा कंटेंट, तो इसको अगर आप यूज नहीं करोगे तो इट्स टोटली 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 ऑन यू। और मेरे को मालूम है आप में से कोई यूज नहीं करेगा, क्योंकि फ्री की एडवाइस कभी कोई यूज करता नहीं है, गारंटी के साथ बता रहा हूँ मैं। ओके, Try करें। ओके, सर वी विल यूज। हाँ वो मेरे को मालूम है। ओके, सो जब भी आप किसी कस्टमर से बात करते हो, मिलने जाते हो, 2-4-10 मिनट की इधर उधर की बात हो गई, आपने वहां पर क्या बोलना है? सिर्फ बता रहा हूं, ध्यान से समझ लो। सर, कल मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, मैं सोच रहा था कि अब आपको जो है लगभग 2 साल, 3 महीने, 6 साल, 5 साल, जो भी आपका ड्यूरेशन हो गए हमारे को, मैं ऐसे ही बैठे बैठे सोच रहा था, यार ऐसा क्या रीजन है कि आप जो है इतना हमारे पास प्रोडक्ट लेने के लिए आए थे, तो क्या रीजन है कि आपने ढूंढना शुरू करा था कि आपको ऐसा वेंडर चाहिए, आपको ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, आपको ये सर्विस चाहिए? अब क्योंकि कॉन्वर्सेशन चल रही है फ्लो में, वो आपको आसानी से बता देगा, हाँ यार ये दिक्कत आई थी, वो दिक्कत आई थी। अब
अगर आप 30 लोगों से बात करोगे तो मैं भी आपको बताऊंगा इसका मैथ क्या निकल करके आएगा। 30 से 50 में क्यों बोल रहा हूं आपको। सेकंड क्वेश्चन पूछोगे कि सर मैं बड़ा हैरान हुआ कि मार्केट में इतने सारे प्लेयर्स हैं, आपने हमारे को ही शॉर्टलिस्ट करा, हमारे से ही बिजनेस करना चूज करा, थैंक यू सो मच, दिट इज रियली अमेजिंग, बट क्या ऐसा रीजन था कि आपने हमारे को ही चूज करा। और फोर्थ, आपके बिजनेस के ऊपर हमारे साथ जुड़ने से क्या इम्पैक्ट आया। जब आप 30 से 50 लोगों से ये चीज पूछोगे तो उसमें से चांसेस हैं कि 6 से 8 लोग आपको अमेजिंग 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 एनालिसिस बताएंगे, और जो भी वो बताएंगे उनको आपने नोट कर लेना है। वो जो भी बता रहे हैं वो ही आपके सारे मार्केटिंग के एंगल्स होंगे। मोस्ट ऑफन अगर आप डिसीजन मेकर से बात कर रहे हैं तो प्राइस जो होगा पहले 3 से 5 क्राइटेरिया में होगा ही नहीं। क्या बोला सर, प्लीज। प्राइस जो होगा पहले 3 से 5 क्राइटेरिया के अंदर होगा ही नहीं। जब आप उनसे पूछोगे कि आपने हमारे से क्यों बाय करा, पहले 3 या 5 रीजंस के अंदर वो प्राइस का नाम नहीं लेंगे आपको। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, आपको बड़ा मजा आएगा सुन के। एक ट्राइसिकल वाले थे, जो छोटे बच्चों के ट्राइसिकल्स होते हैं ना, टॉय ट्राइसिकल्स होती हैं जो छोटी एज में इसको आप पुश करते हैं, उसकी कंपनी के ओनर। और जैसे मैंने आपको बताया पेड वर्कशॉप का कंटेंट है, तो मैंने सबको वर्कशॉप में बोला था ये पूछ के आना अगले हफ्ते। तो वहां पर मैंने पूछा कि हाँ भाई किस किस ने नहीं पूछा, तो कुछ लोगों ने हाथ खड़ा करा, इन्होंने भी हाथ खड़ा करा कि सर मैंने नहीं पूछा। मैंने कहा क्यों नहीं पूछा। सर अंदर से बड़ी घबराहट हो रही थी, ये पूछ लूं कस्टमर से, कस्टमर बुरा मान गया तो, एक्स या वाई या जेड कोई भी रीजन। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, आप एक काम करो, अभी का अभी पूछ के आओ, टॉप 3 कस्टमर या टॉप 5 कस्टमर से आप पूछो, आपके पास 15 मिनट का 20 मिनट का समय है, फिर आप मेरी सेशन में आना, नहीं तो आप मेरे सेशन में वापस नहीं आ पाओगे आज। गए, 15-20 मिनट के बाद वापस आए तो चेहरा ना बिल्कुल खिला हुआ था, मतलब दिख रहा था कि कुछ अभी अभी बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है चीज। तो मैंने उनसे पूछा कि हाँ जी क्या रहा। कहते सर मजा आ गया। मैंने कहा ग्रेट, वंडरफुल, फैंटास्टिक, मगर हुआ क्या। कहते हैं सर कि मैंने अपने 3 कस्टमर से बात करी, क्योंकि 15 मिनट का समय था आपने बोला था। तीनों ने एक बात बोली है कि आपका व्यवहार बड़ा अच्छा है। अब आप मेरे को बताओ कि व्यवहार बड़ा अच्छा है तो क्या मतलब है। सर मार्केटिंग में स्केलेबल नहीं है। ये व्यवहार अच्छा होने से स्केलेबल नहीं है, इसका क्या कॉन्टेक्स्ट हुआ मेरे को समझ में नहीं आया। सर मार्केटिंग में कैसे बोलेंगे कस्टमर को कि हमारे से डील करो क्योंकि हमारा व्यवहार बहुत अच्छा है। अरे मैं आप आगे एक लेवल चले गए, मैं तो अभी पहले लेवल के ऊपर ही अटका हुआ हूं कि व्यवहार अच्छा है का क्या मतलब है। आपको ट्रस्ट किया जा सकता है, इसका मतलब ये भी हो सकता है। आपको ट्रस्ट कराया जा सकता है, मतलब पेमेंट के लिए तंग नहीं करते। पेमेंट के लिए तंग नहीं करते बार बार फोन करके, करेक्ट है। बिल्कुल ठीक है। और स्टैंड बाय सर्विस के लिए कमिटमेंट, सॉरी कमिटमेंट मतलब माने जो कहते हैं वो हम लोग करते हैं। जो आप बोलते हो वो आप डिलीवर कर देते हो, आप फालतू के प्रोमिसेस नहीं करते, बिल्कुल ठीक है। और आफ्टर सेल सर्विस के टाइम पे आप फोन उठाएंगे। आफ्टर सेल सर्विस के टाइम पे आप फोन उठाते हो, और इमरजेंसी रिक्वेस्ट ले लेते हो। इमरजेंसी रिक्वेस्ट ले लेते हो। एक आपको शॉकिंग रिवलेशन दूं, सब गलत। अगर एक स्टेटमेंट का अलग अलग लोग अलग अलग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब सब अपने अपने हिसाब से स्पेकुलेट कर रहे हैं, पता किसी को भी नहीं है। हेलो। करेक्ट। फिर अगर स्पेकुलेशन ही करना है तो हम वैसे कर ही रहे हैं इतने सालों से स्पेकुलेशन। तो ऐसे आंसर का हमारे लिए कोई यूज नहीं है, हमारे लिए किसी काम का नहीं है ऐसा आंसर। फिर मैंने उनको जाकर के बोला
कि मैंने कहा इस आंसर को आप स्केल नहीं कर सकते, आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि हमारा व्यवहार अच्छा है इसलिए हमारे साथ बिजनेस करो, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं बनता। कहते हैं सर तो फिर क्या करना चाहिए? तो मैं अपनी वर्कशॉप के अंदर जब पूरी स्ट्रेटेजी बताता हूं तो मैं ये बोलता हूं कि जब तक नंबर्स के ऊपर बात ना आ जाए तब तक आपको यू हैव टू कीप डिगिंग। डिगिंग का कैसे सिस्टम है? अब आपने बोला कि आपका व्यवहार बड़ा अच्छा है, तो आपको छूटते ही क्या बोलना है? थैंक यू सो मच सर, रियली अप्रिशिएट। क्या आप मेरे को एक एग्जाम्पल से बता सकते हैं कि हमारे अच्छे व्यवहार की वजह से आपको क्या फायदा हुआ? अब जो उसने जवाब बोला, आपके दिमाग के परखच्चे उड़ जाएंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि अच्छा इसका ये मतलब था। उन्होंने बोला कि यार हम जैसे आपसे माल खरीदते हैं वैसे और भी बड़े सारे वेंडर से खरीदते हैं। अब ये छोटे बच्चों की ट्राइसिकल है, आपके यहाँ से ट्रकों में माल लोड होके आता है, आपके यहाँ पर भी लेबर काम करती है, हमारे यहाँ पर भी लेबर काम करती है। बट कई बार क्या होता है कि आपके यहाँ से जो माल आया या किसी के यहाँ से भी जो माल आया वो लेबर ने उठा के पटक दिया, कहीं पे किसी का थोड़ा सा हैंडल क्रैक हो गया, कहीं पे थोड़ा सा पैडल टूट गया, कहीं पे थोड़ा सा कुछ हो गया। अब वो 2-2.5 हजार रुपए की साइकिल है, उसमें वो 50 रुपए का 20 रुपए का पैडल वहां पे टूटा हुआ है, बिक नहीं सकती वो। तो हमारे को क्या करना पड़ता है कि कई बारी सारा माल बेचने के लिए कहीं से इसी साइकिल का किसी ने पैडल निकाल करके लगा दिया, किसी ने हैंडल लगा करके किसी और में लगा दिया, किसी ने और में लगा दिया, तो ये जो माल है मेरा वेस्ट हो जाता है। कहता है 8 से 10% की वेस्टेज होती है साल के अंदर। कहते हैं आपके साथ क्या हुआ? आप जब भी पेटी के अंदर माल भेजते हो, आपके 2 हैंडल, 3 पैडल और आपका एक छोटा स्क्रू ड्राइवर आपका हमेशा पेटी में आता है। और जब हम यही बात दूसरी कंपनी से जाकर के बात करते हैं कि सर आपका वो 2 पैडल दे दो, 1 हैंडल दे दो, तो टोटल मिला के 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए का ऑर्डर होता है, उसमें सुन के राजी नहीं है, कोई अटेंड करके राजी नहीं है। उनको बोलते हैं 50 हजार का 5 लाख का ऑर्डर दे दो, ये 200-500 रुपए की चीज का कोई सुन के राजी नहीं है। कहते हैं मगर वो 200-500 रुपए की चीज के पीछे हमारा हजारों रुपए का माल खराब हो जाता है हर साल। तो इसके मतलब के अंदर आपको ये समझना है, वो जब कह रहे हैं आपका व्यवहार बड़ा अच्छा है, उसका ये मतलब था कि आप 2 हैंडल, 3 पैडल और एक स्क्रू ड्राइवर साथ में देते हो अपनी पेटी के। क्या आप में से कभी जिंदगी में सोच सकते थे कि उनके अच्छे व्यवहार कहने का मतलब ये था? हेलो, कभी नहीं पहुंच ही सर। नहीं सकते थे इस कॉन्वर्सेशन के ऊपर। आप जितना मर्जी एडी चोटी का जोर लगा लो, इस कॉन्वर्सेशन पे कभी नहीं पहुंच सकते थे आप। ये पता कैसे लगा? ये कस्टमर ने बताया। अब यहां पर हमारे को क्या मार्केटिंग एंगल मिला? हमारे को मार्केटिंग एंगल मिला कि क्या जब आपके पास माल आता है, कभी ऐसा होता है किसी का हैंडल टूट गया, किसी का पैडल क्रैक हो गया, किसी का कुछ हो गया और उसकी वजह से वो वहां पर माल बिक नहीं रहा, पड़ा हुआ है, और फिर आप क्या करते हो, इसी को ही तोड़ ताड़ के बाकी चीजें जो है उसके कहीं पे कुछ रिप्लेस कर दे, कहीं पे कुछ रिप्लेस कर दिया। कहते हैं हाँ ये तो होता है, बड़े कॉमन प्रॉब्लम है। फिर क्या करते हो आप? कुछ नहीं, वो 1-2 साइकिल जो होती है वो खराब हो जाती है। तो उन्होंने बोला कि हमने सर्वे करा है, उसमें लगभग 8 से 10% माल जो है ऐसा निकल जाता है। कुछ लोग कहते हैं हाँ, कुछ लोग कहते हैं नहीं, 8 से 10 नहीं होता, 3 से 5% होता है, 4 से 6% होता है। मगर प्रॉब्लम जो उसने बताई वहां पर उसको समझ में आई, इसका मतलब इतना प्रॉफिट आपका जीरो हो गया, इसको बेचते तो ये भी तो कमाते ना यहां से, ये प्रॉफिट आपका जीरो हो गया। अब इसके साथ सारी रिवर्स कैलकुलेशन करनी शुरू कर दी। साल में कितनी बारी खरीदते हो, कितने रुपए का एवरेज ऑर्डर होता है, कितने साल से खरीद रहे हो, तो पता लगता है लाखों रुपए का तो नुकसान इसी वजह से हुआ है उनका। अब आपको पॉइंट समझ में आया कि क्लाइंट से पूछना कैसे है, उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, उसको एज ए मार्केटिंग एंगल कैसे यूज करना है। ये बात समझ में आई? हाँ ना, नॉट क्लियर, मजा आ गया, कुछ तो बता दो। यस सर। नाइस सर, वेरी गुड। ऐसे मेरे पास दर्जनों एग्जाम्पल्स हैं जब लोगों ने जाकर के क्लाइंट से बात करी तो ऐसी ऐसी इंसाइट्स मिली जो आप खुद भी नहीं सोच सकते थे। अच्छा, मेरे इस रीजन की वजह से मेरे से ये बिजनेस कर रहे हैं। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। एक और आपको एग्जांपल बताता हूं मैं, ये मैं बहुत कॉमनली यूज करता हूं मैं, क्योंकि सब रिलेट कर पाते हैं इन चीजों से। एक और पास्ट बैच पार्टिसिपेंट, मैंने उनको बोला, पूछा नहीं पूछा सर, डर लग रहा था, ऐसे किसी से पूछूंगा तो क्या होगा, कोई बुरा ना मान जाए, ऐसा कैसे पूछ लोगे, मेरे से बिजनेस क्यों कर रहे हो?
वो कहेगा ठीक है नहीं करता, काम खत्म हो गया तो सारा काम ही खराब हो गया। तो मैंने कहा अगर सिर्फ यही रीजन है आपके पूछने से, अगर वो बुरा मान जाता है इसका मतलब वो कब छूट जाएगा, आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है इस चीज का, तो आप पूछो बिंदास जाकर। तो फिर ऐसे किसी ने बोला सर मैं पूछ तो लूं, मगर वो तो अपनी कंप्लेंट की पूरी डायरी लेके खड़ा हो जाएगा, तेरा ये ठीक नहीं है, तेरा वो ठीक नहीं है, तेरा ये भी ठीक नहीं होता, तेरा डिलीवर टाइम पे नहीं करता, तेरा ये फंस गया था, तेरा वो फंस गया था, तूने फोन नहीं उठाया था, तेरी टीम ऐसे करती है, तेरी टीम ऐसे करती है, तो पूरी लिस्ट लेके खड़ा हो जाएगा। क्या आप में से किसी के माइंड में आता है यार अगर मैंने पूछा तो वो अपनी लिस्ट लेकर के खड़ा हो जाएगा? या पॉसिबिलिटी तो है। हमेशा आई थिंक दैट। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर वो इतना ज्यादा परेशान है आपसे, तो अगर आप पूछोगे, अगर आपको टाइम से पता लग गया कि यार ये गड़बड़ चल रही है, तो मैं इसको ठीक करने की कोशिश कर सकता हूं ताकि ये रिपीट ना हो। अगर आपने पूछा ही नहीं, आपको पता ही नहीं लगा, तो आपको नहीं पता लगा इसकी वजह से आपको चेंज नहीं करेगा, रिप्लेस नहीं करेगा आपको। वो तो ढूंढ रहा है किसी दिन मेरे को आपसे बेटर प्रोडक्ट मिल जाए, मैं आपको उसी दिन छोड़ दूंगा। मैं उसके दिमाग में ये चल रहा है। अगर आपको टाइमली पता लग जाए, आप उस सिचुएशन को फिक्स कर सकते हो कि नहीं कर सकते, या कुछ बेटर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। आपको पता ही नहीं लगा, आपने कुछ करा ही नहीं, और एक दिन क्लाइंट छोड़ के चला गया। यस सर, राइट। बट सर पॉसिबल है वो सोच ही नहीं रहा है, देन व्हाई पुट आइडियाज इन हिज आपको माइंड? क्या लगता है मूर्ख हैं सारे बैठे हुए वहां पर? उनको कोई नहीं बताता कि सर इनकी डिलीवरी जो है बोली थी इन्होंने 20 तारीख को, अभी 15 दिन हो गए हैं, डिलीवरी आई नहीं है इसकी। क्या लगता है आपको पता नहीं लगता होगा उनको? या फिर ये दिक्कत आई थी, फोन कर रहा हूं फोन नहीं उठा रहा है कोई, पता नहीं लगता होगा मालिक को? आपको ये समझना है कि ये चीज अगर आप टाइमली जाकर के पूछते हो और आपको जेन्युइन कोई कंसर्न उसका समझ में आता है, उसको आप रिजॉल्व कर देते हो, वो क्लाइंट आपसे ज्यादा टाइम तक जुड़ा रहेगा। अगर आप बात नहीं कर रहे उससे जाकर के, तो अपने माइंड में देख रहा होगा कि यार इससे ये कोई बेटर ऑल्टरनेटिव मिल जाए, मैं इसको कल छोड़ दूंगा। इसका भी मैं अभी आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, आपका मतलब हैरान हो जाओगे कि यार ऐसी ऐसी कॉन्वर्सेशन हुई है। तो जो मैं आपको इससे पहले बता रहा था, जो कहते हैं सर मेरे को डर लग रहा है ऐसे कोई नाराज ना हो जाए, तो उनका जो था ब्रोकिंग कंपनी थी, शेयर ब्रोकिंग कंपनी, वो शेयर ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म था। जैसे आपने जीरोधा सुना होगा ना, वैसे उनका शेयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था। तो इन्होंने जाकर के जब पूछा, तो वापस आए, इनके चेहरे के ऊपर जैसे कहते हैं ना मुस्कान थी या खिला हुआ था चेहरा। मैं क्या हुआ? कहते हैं सर मजा आ गया। मैंने कहा ग्रेट, फैंटास्टिक, हुआ क्या? कहते हैं सर जो चीज वहां पर उन्होंने बोली, मेरे को खुद ही मालूम नहीं था अपने बारे में। मैंने कहा क्या बोला उन्होंने? कहते हैं मेरी 3 कस्टमर से बात हुई, अलग अलग टाइम पे तीनों ने एक चीज रिपीट करी। क्या? कहते हैं पूरे इंडिया के अंदर तेरी कंपनी सबसे ज्यादा लेवरेज देती है, हाईएस्ट अवेलेबल लेवरेज इन इंडिया, दैट इज व्हाट योर कंपनी प्रोवाइड। अब जो लोग शेयर ट्रेडिंग के अंदर हैं, उनको लेवरेज का मतलब समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है। क्या कोई है शेयर के अंदर, शेयर ट्रेडिंग के अंदर या स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर कुछ लोग हैं? उनको इसका मतलब समझ में आ जाएगा। कहते हैं आवर्स वाज द हाईएस्ट लेवरेज, 42 टाइम्स का लेवरेज था। जीरो था उस टाइम के ऊपर 25-28 गुना देता था। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए ये बहुत 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 बड़ी बात होती है। कहते हैं और मेरे को खुद ही मालूम नहीं था कि पूरे इंडिया के अंदर मैं सबसे ऐसा, मतलब मेरा ये रीजन है जिसकी वजह से लोग मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं, टॉप लेवल के ट्रेडर। अब कैन यू इसमें आप एक्सप्लेन ऐसे व्हाट पूछोगे, इज लेवरेज? हाँ वही मैं ऐसे आप पूछोगे लेवरेज क्या होता है, 42 टाइम्स क्या होता है, 27 टाइम्स क्या होता है, तो इसका मतलब आपको शेयर ट्रेडिंग का आइडिया नहीं है। मगर आपको इसको क्या समझना है, क्या समझना है कि वो एक फैक्टर जिसके रीजन की वजह से वो इनसे जुड़े हुए थे और इतने सालों से जुड़े हुए थे, इतनी कोई मालूम नहीं था। अब यहां पर आपके पास मार्केटिंग का एंगल आ गया, इंडिया लार्जेस्ट और हाईएस्ट लेवरेज सर्विस प्रोवाइडर। क्या ये मार्केटिंग एंगल हो गया कि नहीं हो गया? कैसे पता लगा? बात करके। कुछ बात समझ में आ रही है? एक और एग्जांपल बताऊं, मजा आ जाएगा आपको। ऐसे ही एक पर्सन थे, मैंने जैसे बोला कि आपको 30 से 50 लोगों से बात करनी है। तो मैंने जैसे बोला कि जैसे मेरा थर्सडे को सेशन होता था, वेडनेसडे को सेशन होता था, वेडनेसडे हुआ, नेक्स्ट वेडनेसडे मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में पूछूंगा कि हाँ जी बताओ
आशीष जी क्या बात हुई, डॉक्टर पंकज क्या बात हुई, गौरव क्या बात हुई, ये मैं पूछता हूँ मैं हर 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 हफ्ते। तो उन्होंने बोला सर मैंने जो है ना लोगों से बात करनी शुरू करी, तो पहले 5-7 लोगों से बात करी, कुछ बात समझ में नहीं आई। फिर मैंने अगले 10-12 लोगों से बात करी, बात समझ में नहीं आई। क्योंकि आपने बोला था कि 30 से 50 लोगों से बात करनी है, मैं लगा रहा, मेरे को बात कुछ समझ में आ नहीं रही थी। जो लोग जवाब दे रहे थे मेरे किसी काम के नहीं थे, बिल्कुल बेकार वाहियात जवाब थे। मगर क्योंकि आपने बोला था 30 से 50 लोगों से बात करनी है, तो मैं मन में सोच के गया था मिनिमम 30 से तो बात करूंगा ही करूंगा। और करते करते 19वें कस्टमर्स के पास मैं जब पहुंचा, कस्टमर नंबर 19 के पास जब मैं पहुंचा, कहते हैं सर उसका जवाब सुन के ना पूरी वसूली होगी मेहनत की। मैंने कहा क्या पूछा आपने और क्या बताया उन्होंने? तो उन्होंने बोला कि मैंने उनसे पूछा कि यार आउट ऑफ ऑल द अवेलेबल ऑप्शंस आपने हमारे को क्यों चूज करा, और थर्ड के अंदर आपको हमारे साथ जुड़ने के बाद क्या इम्पैक्ट आया? कहता है सर मैं क्या बताऊं, वो तो पूरी अपनी जो है ना वो पोथी लेके बैठ गया, तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, तुम्हारा ये ठीक नहीं है, तुम्हारा एक्स प्रॉब्लम है, तुम्हारा वाई प्रॉब्लम है, तुम्हारा ये नहीं होता, तुम्हारा वो नहीं होता, तुम्हारा एक्स, तुम्हारा वाई, सारी कहानी करके लग गया वो। अब ये तो समझ में आई गई थी कि सिचुएशन जो है बहुत अच्छी नहीं है, डेलिकेटली हैंडल करनी पड़ेगी। और ये भी समझ में आ रहा था कि अगर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है तो पता नहीं आज छोड़ के जाएगा कल छोड़ के जाएगा। कहते हैं मैंने ना पूछ लिया उससे, कहते सर आप हमारे से इतने साल से जुड़े हुए हो, अगर इतनी प्रॉब्लम है तो जुड़े क्यों हुए हो इतने सालों से? मालूम है क्या जवाब मिला? कहते हैं ढूंढ रहा हूं, तेरे से आधा % बेटर मिल जाए कल छोड़ दूंगा तेरे को मैं। क्या समझ में आया ये सुन के? उसके पास अभी कोई तो और अवेलेबल मतलब ऑप्शन नहीं है। आस्किंग इज बेटर। उससे बढ़िया कोई नहीं है अभी तक। तो अब यहां पर वापस आए, और मैं उसके अंदर एक टेक्निक बोलता हूँ कि यार जब आप जा रहे हो तो फोन को एरोप्लेन मोड में डाल के जाना, कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करना। नीचे जब आप रूम से बाहर निकलोगे ना, आपको 50 चीजें तो भूल ही चुकी होंगी जो वहां पर डिस्कस हुई थी। तो जब आप वापस आओगे, उस सारी की सारी कॉल को आप नोट बनाना, खुद तो नहीं बनाना, किसी को बोल देना नोट्स बना देगा। अब तो क्या एआई आ गया तो ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, आराम से हो जाएगा वो। कहते हैं 12-13 फैक्टर्स निकल करके आएगी, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। कहता है मैंने 12 फैक्टर्स को एनालाइज करा, मेरे को ये रियलाइज हुआ कि उसमें से 5 फैक्टर्स तो मैं 2 घंटे में सॉल्व कर सकता हूं। करना क्या था उसके अंदर? कहते हैं कि तेरे यहाँ पे कोई फोन नहीं उठाता। कहते हैं यहाँ पर सरकारी कंपनी का हिसाब किताब खोल रखा है, पहले इससे बात करो, कहेगा मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, इससे बात करो, इसको बात करो, पूरी कहानी समझाओ। कहता है सर मैं आपको इससे कनेक्ट करता हूँ, फिर उससे बात करता हूँ, फिर पूरी कहानी सुना, वो मैं इससे कनेक्ट करता हूँ। तो सरकारी कंपनी खोल के रखी हुई है तुमने। अब मैंने बता भी दिया, वो कह रहा है हाँ जी मैं आपसे बात करके रिवर्ट करता हूँ, फिर कोई जवाब ही नहीं आ रहा उसका कोई। तो टोटल सरकारी कंपनी चला रहे हो तुम। तो उसने यही पूछा कि सर इतनी प्रॉब्लम है तो जुड़े क्यों हुए इतने सालों से? कहते हैं, फिर से उन्होंने कुछ पंजाबी के वर्ड्स यूज करे थे, मैं बोल नहीं सकता यहाँ पे। कहते थे आधा % बेटर मिल जाए कल छोड़ दूंगा तेरे को मैं। सो जब उन्होंने देखा कि अगर ये प्रॉब्लम है तो इसके अंदर एक सिस्टम होता है, स्ट्रैटेजी होती है जिसको बोलते हैं एम्बुलेंस कॉरिडोर। क्या आपको मालूम है एम्बुलेंस कॉरिडोर स्ट्रैटेजी? हाँ जी सर ने बताई हुई है राहुल जी। हाँ, एम्बुलेंस कॉरिडोर स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि अगर कोई इमरजेंसी है, कुछ अर्जेंट है, तो फिर आप भीड़ के अंदर ट्रैफिक में मत उलझो, सीधा का सीधा जो है अपना वो कॉरिडोर यूज करो जो आपके लिए रिजर्व्ड है, विच मीन्स ए स्पेसिफिक पर्सन विद ए स्पेसिफिक फोन नंबर। आपने ये नंबर सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी नंबर के लिए दिया हुआ है, इमीडिएट रिस्पॉन्स नंबर। ओके, अब यहां पर कहते हैं कि मैं अगर किसी एग्जिस्टिंग टीम वाले को बोलूंगा यहां पर तुम ये करो, कहेगा सर मैं अपना काम संभालूंगा, इनकी इमरजेंसी संभालूंगा। तो इसके लिए उन्होंने बोला कि एक नया बंदा रखना पड़ेगा, उसका काम सिर्फ यही है कि कस्टमर से बात करना, ये कस्टमर का कॉल आए तो उससे बात करके प्रॉब्लम समझना, और उसके बाद उसको रिवर्ट करना। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ये बताना, सिर्फ रिवर्ट करना कि सर मैंने आपका कंप्लेंट यहां तक पहुंचा दिया है, वो ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, वो ऐसा ऐसा करेंगे, ये होएगा, इसमें इतना समय लगेगा, मैं आपको अपडेट करूंगा जैसे ही कुछ इसमें अपडेट आएगा। सिर्फ इतना करने भर से, सिर्फ इतना करने भर से कस्टमर का गुस्सा शांत हो जाता है। He feels heard. हाँ,
आप में से कभी किसी ने अमेजोन के अंदर या ऐसे बड़ी कंपनीज के अंदर कभी आपने बात करी है और आपने बोला है कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, तुम्हारे यहाँ पे तो कोई सुनवाई नहीं हो रही, XYZ? कभी आपने बताया कि मैंने प्रोडक्ट खरीदा था, ये इसमें गलत निकल आया, या प्रोडक्ट खरीदा था, ये चीज ठीक नहीं है, वो चीज ठीक नहीं है, मेरे को रिटर्न करना, रिफंड करना है? कभी आपने कॉल करी है अमेजोन के अंदर? अरे बताओ, यस सर, हाँ ना, यस सर, कभी नहीं यस सर, करी? यस यस यस। वो आपसे बात सर करके पहली चीज क्या बोलते हैं? I'm really very sorry for your inconvenience. We do it right now. We do the next. आपको ये बोलते हैं, रियली वेरी सॉरी, हमने इस तरीके से एक्सपीरियंस आपका प्लान नहीं करा था, मगर गलती हुई है, मैं इसको अभी का भी देखता हूँ और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करी जाएगी। करेक्ट है। आप चिंता मत करें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करी जाएगी, पूरा आपका हेल्प करूंगा इसके अंदर। बोलते बिल्कुल हैं ना सर, वो ये यस सर। बिल्कुल सर, सेम थिंग। प्रॉब्लम सॉल्व हो थोड़ी गई है, नहीं सर, मेरा हो जाएगा, पैसा ठीक है, रिफंड आ थोड़ी गया है, मेरी चीज रिप्लेस थोड़ी हो गई है, सिर्फ इतना बोलने भर से ही हमारे को चैन पड़ जाता है, हाँ यार कोई सुनने वाला मिल गया। होता है ना? बिल्कुल सर। हमारी कंपनी में पता है क्या होता है, तो सामने से कस्टमर कंप्लेंट करता है, हमारी टीम बोलती है अरे तुमने ये ठीक नहीं करा, तुमने ये ठीक नहीं, कस्टमर के ऊपर ही चढ़ के नाचना शुरू कर देते हैं उसके ऊपर। तुम्हारी गलती है, हमारी तो कोई गलती नहीं है, हम तो इतने लोगों को भेजते हैं, हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ, क्या बात कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होता है। सच सच बताना, क्या करते हैं हमारी कंपनी के अंदर सपोर्ट के लोग? यही करते हैं ना, या कुछ और करते हैं? अब कोई नहीं बोलेगा। सो सर सामने वाले की गलती जब बता देते हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ, वही तो सर मैं बोल रहा अभी हूँ। सर अभी आई एम फोकसिंग ऑन वाओ कस्टमर एक्सपीरियंस एंड ट्राइंग टू सॉल्व देयर क्वेरी विद इन 6 आवर्स। वो पॉलिसी बना दिया है कि कोई भी अगर कंप्लेन आएगी तो 6 आवर्स में उसको रिजॉल्व करनी है। अच्छी बात है, मगर क्या आपके सारे कस्टमर्स को ये बात मालूम है, और क्या उनके 5 फैक्टर्स के अंदर या 3 फैक्टर्स के अंदर ये बात आती है कि बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हम जो इतने सालों से जुड़े हुए हैं, जो अपने 6 घंटे वाली कस्टमर रेजोल्यूशन, प्रॉब्लम रेजोल्यूशन सर्विस है ना, वो उसकी वजह से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। अगर कस्टमर ये बोलते हैं तो इसका मतलब आप सही कर रहे हो। अगर कस्टमर के रीजंस के अंदर ये कहीं रिफ्लेक्ट ही नहीं होता, तो फिर आप सिर्फ स्पेकुलेट करके ही कोशिश कर रहे हो कि शायद ये रीजन हो, शायद वो रीजन हो, शायद ये हो सकता है, शायद वो हो सकता है। आपको रियल रीजन मालूम नहीं। मेरी बात समझ में आई? कई बार मेरी बात सुन के ना पीड़ा होगी आपको। सर पीड़ा नहीं हो रही, समझ आ रहा है। हाँ, और मेरा पर्पस यही है कि मेरी बात सुन के पीड़ा होती है ना, वो सहन कर लो, क्योंकि कस्टमर बोलेगा ना तो फिर ज्यादा होगा पूरा। राइट राइट, बिल्कुल। यही सीखने के लिए तो आए आपके पास। तो बात जो है ना, आपको यही मैं आपको बोल रहा हूं कि मैंने स्टार्ट करी थी गो टू मार्केट प्लान फॉर ए स्टार्टअप, मगर बात हमारी यहां पर पहुंच गई। आप देख लो, सारी की सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। वो सोच रहे कि बस एक बढ़िया प्रोडक्ट बना दिया, मेरा काम हो गया। नहीं जी, बढ़िया प्रोडक्ट से कुछ काम नहीं होएगा। यहां पर देखो, वो कह रहा है आधा % बेटर मिल जाए, कल छोड़ दूंगा, इसका मतलब उसको आधा % बेटर नहीं मिल रहा पूरी इंडस्ट्री के अंदर, आप बढ़िया प्रोडक्ट बनाने में लगे हुए हो। वो बंदा भी यही कह रहा है, सर हमारी कस्टमर सपोर्ट बड़ी अच्छी है, हमारा ये बड़ा अच्छा है, हमारा वो बड़ा अच्छा है। कह रहा है छोड़ कस्टमर सपोर्ट, जो तूने लिवरेज दी हुई है, इंडिया की लार्जेस्ट लिवरेज है, बाकी सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, मगर ये फैक्टर है जिसकी वजह से मैं तेरे से जुड़ा हुआ हूं। पहले बंदे ने क्या बोला था? वो बोला था तेरा व्यवहार बड़ा अच्छा है, और आप लोगों ने 6 अलग अलग चीजें बताई थी। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आप 6 छोड़ो, 600 चीजें भी बता देते, आप उस फैक्टर पे नहीं पहुंच सकते थे जो रियल फैक्टर था, क्योंकि कस्टमर ने बताया है कि इस वजह से जुड़ा हूं। आप स्पेकुलेट कर रहे हो सकता है ये रीजन हो सकता है वो रीजन हो सकता है ये रीजन हो सकता है ये रीजन हो। नहीं जी। और ऐसे मेरे पास दर्जनों स्टोरीज हैं, जब लोग मेरे को आकर के बताते हैं सर ये रीजन की वजह से निकल करके आया, एंड इमीडिएटली राइट दैट मोमेंट, ओके, राइट एट दैट मोमेंट आपकी मार्केटिंग का एंगल और स्ट्रेटजी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। समझ में आ रही है ये बात कि नहीं आ रही है? एनी क्वेश्चंस बिफोर आई मूव फॉरवर्ड? एक तो क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नो सर, ऑल क्लियर। सर आपने सर आई हैव अ क्वेरी। बताइए। ये क्वेश्चन के अंदर आपने वो एक एग्जांपल दिया बहुत अच्छा
कि उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स कस्टमर ने एक्सप्रेस करी कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और एंड आंसर जो उसने दिया कि हम आपसे इसलिए लेते हैं, आपसे 0.5% अगर कोई कम मिल जाए तो हम शिफ्ट हो जाएंगे। कम नहीं मिल जाए, 0.5% बेटर मिल जाए, वो रेट की बात नहीं कर रहा था यहाँ पर। वो ये सरकारी कंपनी खोल के बैठे हुए इसकी बात करता है, कोई सुनवाई नहीं है अगर कोई दिक्कत हो जाए तो। 0.5% बेटर मिल जाए, राइट? आई मिस हर्ड, मेरे को लगा 0.5% रेट कम मिल वो जाए प्राइस की बात नहीं कर रहा था कि 0.5% प्राइस बेटर मिल जाए, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। राइट राइट, मेरे को वही लगा कि मैंने गलत सुन लिया या गलत एक्सप्लेनेशन हो गई शायद, मतलब क्योंकि जिस टाइप के बड़े कस्टमर्स हैं ये, जिनकी मैंने बात बताई है, ये 15,000 करोड़ की कंपनी, ग्रुप कंपनी चलाते हैं ये। तो जब इनके ऑर्डर वैल्यूज, ऑर्डर साइजेस की मैं बात कर रहा हूँ, वो सिग्निफिकेंटली लार्ज बात कर रहा हूँ मैं। 0.5% प्राइस तो कुछ नहीं होता उसके सामने। सर अगर कस्टमर इस पूरी पिच के अंदर, इस क्वेश्चन आंसर राउंड के अंदर अगर प्राइस बोल दे एंड प्राइस बिकम्स द आंसर, या प्राइस नट से निकला है, तो व्हाट डज इट मीन सर? मतलब सही है, आपकी गलत है? मार्केटिंग और आपका प्रोडक्ट बहुत ही खराब है। अगर वो सिर्फ प्राइस की वजह से खरीद रहा है आपसे, तो आप कभी भी बाहर निकाल दिए जाओगे। कोई भी दूसरा वेंडर आकर के आपसे 0.5% बेटर दे देगा और आपको बाहर फेंक दिया जाएगा। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल सीधा सीधा, मैं बिना कोई शुगर कोट करे आपको मैं बोल रहा हूँ ये चीज। सर सर एक क्वेरी और थी, रिटेल के अंदर सर कैसे इसको करेंगे? सेम चीज आपने अपने कस्टमर से पूछनी है। जिसने अभी अभी आपसे कुछ सामान खरीदा आपने उससे पूछना है, या जो बार बार आपसे सामान खरीदते हैं आपने उनसे पूछना है। ऐसे कस्टमर होंगे ना जो आपके बड़े टॉप कस्टमर्स होंगे, बार बार खरीदते होंगे, अच्छी खासी वैल्यू में खरीदते होंगे, उनसे ये पूछना है आपने। सेम एग्जैक्टली एज इट इज वो चलेगा। सैंडविच क्वेश्चनिंग स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है, क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, पूछना आपको पड़ेगा। Sir, if rate is the only criteria if they say that, so what is the next thing to do? हाँ, अब मेरे पास ना ऐसा क्वेश्चन आता है सर कि हमारा ना कमोडिटी प्रोडक्ट है, सिर्फ प्राइस ही चला जाता है, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। यही बोला आपने? Yes, sir, yes. क्या कोई और भी है जिनको लगता है कि हाँ जी मेरी में तो सिर्फ प्राइस का ही खेल होता है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, प्राइस के अलावा कुछ नहीं है? टिपिकली कौन सी इंडस्ट्रीज के अंदर होता है जहां पर आप जो है ट्रेडर होते हो, या फिर जहां पर आप डीलर टाइम होते हो? जल्दी बता निकलने का, मैं 10 मिनट ज्यादा लेट आया नीचे। लेट मी जस्ट म्यूट एवरीवन। यार ये वो मस्ती वाले काम कर रही है, तो 10 क्यों खुलेगा यार? Yes, sir. Dealer or else. जब आप किसी प्रोडक्ट के डीलर होते हैं, क्योंकि प्राइसिंग तो पीछे से सेट होकर के आती है। Yes. ओके, अब यहाँ पर जो है या तो सारे शोरूम्स के अंदर, सारे डीलर शॉप्स के ऊपर या तो एग्जैक्टली सेम प्राइस होगा, या फिर किसी ने थोड़ा सा भी बेटर कर दिया तो वो बेच लेगा माल, बाकी सारों का रह जाएगा। कभी गाड़ी खरीदी होगी आपने? Yes. आप 3-4 डीलर से कंपेयर करते हैं, Yes, sir. जहां पर बेटर डील या बेटर प्राइस मिल जाता है उससे ले लेते हैं। होता है कि नहीं होता ऐसा? यस सर। होता है सर, होता है। और कुछ लोग एक लेवल और चले जाते हैं आगे, वो कहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो है रोड टैक्स, XYZ टैक्स इतना वो ज्यादा है, हम हरियाणा के नंबर पे ले लेते हैं, उससे हमारे इतने लाख रुपए डे वन के ऊपर ही बच जाएंगे। कभी आप में से किसी ने सुना है या करा है ये चीज? यस सर, सुना है होता है। सर। यस सर। तो इसका मतलब सिर्फ प्राइसिंग का ही क्राइटेरिया हो गया? यस, टू सम एक्सटेंट। इसमें अगर मैं डीपर जाऊंगा, इसमें और भी इसके अंदर थॉट्स होंगे, इसके अंदर आपको कैसे समझना है। मगर मैं मान के चलता हूँ कि लेट अस से प्राइसिंग इज द ओनली प्राइमरी क्राइटेरिया, या टॉप 2, टॉप 1, टॉप 3 कैटेगरीज के अंदर, क्राइटेरिया के अंदर, रीजंस के अंदर प्राइस आता है। तो इसका मतलब 1 कि आप कभी भी रिप्लेस कर दिए जाओगे, 2 कि हो सकता है कि आप जो है ना इसके अंदर डिगिंग डीपर इनफ नहीं करी है, और 3 अगर मैं ये मानता हूं कि यार ठीक है प्राइसिंग का ही क्राइटेरिया और कोई क्राइटेरिया नहीं है, देन यू हैव टू स्टार्ट इंक्रीजिंग योर रीच 10 फोल्ड, 50 फोल्ड, 100 फोल्ड। क्यों? क्योंकि जो भी आपका प्राइस है उसकी वजह से कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं ना।
यस डिफरेंस होगा कि आप 100 लोगों से बात करते हो, 6 लोग आपसे काम कर रहे होंगे। अगर आप 1000 लोगों से बात करोगे तो 60 लोग आ जाएंगे आपके पास। क्यों? क्योंकि जो भी आपका प्राइसिंग है, जो भी आपका स्ट्रक्चर है, कुछ लोग तो बिजनेस कर रहे हैं ना। अगर प्राइस का ओनली क्राइटेरिया होता और कोई बिजनेस नहीं दे रहा होता क्योंकि सब लोग सस्ते के ऊपर जा रहे होते, तो आपका बिजनेस तो कभी का बंद हो चुका होता। मगर कुछ कस्टमर्स आपसे काम कर रहे हैं, फिर से बोलूंगा, इसका मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है, आपने डिगिंग नहीं करी ठीक से क्वेश्चनिंग आपने अंडरस्टैंड नहीं करी या इंटरप्रेट नहीं करी या जवाब नहीं मिला आपको, तो हो सकता है प्राइस के अलावा फिर से कोई और क्राइटेरिया भी हो जो कि आपको निकल नहीं पाया या आप निकाल नहीं पाए। क्योंकि अगर सिर्फ प्राइसिंग का क्राइटेरिया होता और आप ये खुद बोल रहे हो कि आपसे सस्ता देने वाले लोग मार्केट के अंदर हैं, तो आपका बिजनेस तो कभी का बंद हो चुका होता। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ ना, नॉट क्लियर। यस सर समझ में आ रहा है। Yes, sir. Understood. तो इसका मतलब कि आप वो क्राइटेरिया या वो फैक्टर ढूंढ नहीं पाए, निकाल नहीं पाए। सामने है, बातचीत में या तो निकल करके नहीं आ रहा या आपको निकालना नहीं आ रहा। अगर मान लेते हैं कि चलो और कोई क्राइटेरिया है ही नहीं, सिर्फ प्राइस का ही क्राइटेरिया है, तो अगर 100 में से 6, 5, 10 लोग अगर आपसे अभी बात कर रहे हैं करंट प्राइस के ऊपर, वो आपसे खरीद रहे हैं, तो आपको जो है ना लीड जनरेशन को स्केल करना है, आपने अपनी कैंपेन को स्केल करना है, आपने अपनी रीच को स्केल करना है, ताकि अगर आप अभी 100 लोगों से बात कर रहे हैं, आप 500 से बात करोगे या 1000 से बात करोगे, तो जो 6 हैं वो 30 हो जाएंगे या 60 हो जाएंगे। वहां से आपका स्केल आएगा। ये बात समझ में आ गई? यस सर सिंपल है ना? थैंक यू सर यही करना है आपको। मगर फिर से मैं बोलूंगा कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस के अंदर ही होगा जहां पर आप कहोगे कि मेरे को प्राइस के अलावा दूसरा कोई फैक्टर ही नहीं। ओके जी, ओके गाइस, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू नेक्स्ट वीक, बाय बाय, एंड इन द मीनवाइल कीप छापो फाइन। Okay, sir. Thank you. Bye bye. Have a good day. ओके जी।